वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। भगवत गीता का आखिरी अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो अब तक जो है त्रिगुण किस प्रकार से जो है बद्ध जीव को सताता है, या उसके प्रभाव में जो है उसको अलग अलग प्रकार का जो है फल भुगतना पड़ता है, उसके बारे में बताया। तो फिर ये जो त्रिगुण है इसको पार कैसे करेंगे, पार करने का क्या तरीका है, उसके बारे में अभी बचा हुआ अध्याय में बता रहे हैं। तो सबसे पहले बोल रहे हैं 41 से 48 सकाम से, यानी कि वर्णाश्रम पालन करना है। तो वर्णाश्रम उसी लिए ही है, जो भी वर्ण जो आश्रम के हिसाब से आपका जो गुण कर्म विभाग उसके हिसाब से आपको काम करना है। आगे कीजिए। श्लोक 41 वर्णाश्रम विभाग। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणै। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हे परंतप, अर्जुन को बोल रहे कि कर्माणि प्रविभक्तानि, तो उनके जो कर्म है वे अलग अलग प्रकार के, तो उसको विभाजन किया है किसके अनुसार? स्वभाव स्वभाव प्रभव, स्वभाव से उन्होंने जन्म लिया है, तो उसके अनुसार जो है वो अलग अलग प्रकार के वर्ण और आश्रम में जो है वो अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं। आगे कीजिए। तो त्रिगुण से चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सत्वगुणी, क्षत्रिय रजोगुणी, वैश्य रजो और तमो के मिश्र गुण में है, और शूद्र जो है वो तमोगुण में है। आगे कीजिए। श्लोक 42। सबसे पहले ब्राह्मण जो उसके लक्षण क्या है? शमोदपस्तपश्चैव क्षान्ति राजवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। आगे कीजिए। तो ब्राह्मण के लक्षण है सबसे पहले शम यानी कि शांति, दूसरा दम यानी कि आत्मसंयम संयम। तो शम जो रहता है हमारा स्थूल इंद्रियों को निग्रह करने का रहता है, स्थूल इंद्रियों को शमन करना, जैसे अग्नि शमन बोलते हैं ना वैसा। फिर दमन जो है आत्मसंयम, यानी कि जो हमारा सूक्ष्म इंद्रिय उसको दमन करना, मन को दमन करना। उसके बाद ब्राह्मण जो है वो तप करता है, तप करने से जो है उसका शुद्धिकरण होता है। फिर हमेशा शौच यानी कि बाहरी रूप से आंतरिक रूप से वो हमेशा शुद्ध यानी कि स्वच्छ रहता है। उसके बाद शांति यानी कि सहिष्णु, बहुत ही सहनशील रहता है ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है। आर्जव यानी कि सत्य निष्ठा, आर्जव का और एक अर्थ होता है सरलता। वो व्यक्ति अपना जीवन बहुत बहुत सरल बनाता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य और सत्य में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति है। और ज्ञान, उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान बहुत है। और इतना ही नहीं, विज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान उसके पास है उसको जो है वो विज्ञान में यानी कि उसको विशेष ज्ञान में जो है वो हाँ उसको परिवर्तित करता है। आस्तिक्यम यानी कि धार्मिकता। तो ये व्यक्ति विज्ञान, जब आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है तो फिर वो व्यक्ति धार्मिकता का प्रदर्शन करता है। ये सब जो है ब्राह्मण के लक्षण है। आगे कीजिए। श्लोक 43 क्षत्रिय के लक्षण। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे च अपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्र कर्म स्वभावजम। आगे कीजिए। सबसे पहला है शौर्य। जो शूर नहीं वो कभी क्षत्रिय नहीं बन सकता। शूरवीर होना जो बहुत जरूरी है, उसका वीरता। तेज यानी कि उसके पास शक्ति है। जो उसके पास शक्ति नहीं है वो कभी क्षत्रिय या राजा नहीं बन सकता। बाद में धृति धैर्य, क्योंकि राजा है, उसको जो है प्रजा पालन में जो है बहुत सारे समस्याओं का पाला सामना करना पड़ता है। तो तभी जो उसको धैर्य दिखाना बहुत जरूरी है। अगर राजा ही धैर्य खो देगा तो फिर प्रजा का क्या होगा? उसके बाद दाक्ष यानी कि दक्षता। अपना पूरा राजपाट जो है, राज्य को संभालने में जो है वो बहुत ही पटु रहता है, दक्ष रहता है। अपलायनम, पीठ नहीं दिखाएगा। भले ही वो कोई समस्या क्यों ना हो या फिर युद्ध क्यों ना हो, कभी उसको जो है छोड़ के नहीं भागेगा।
और दान, क्योंकि संपत्ति बहुत है उसके पास, और जो व्यक्ति को जरूरत है उस व्यक्ति को जो है वो दान देता है। और ईश्वर भाव यानी कि नेतागिरी, क्योंकि ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, नियंत्रक, क्योंकि पूरा राज्य का नियंत्रक है वो, तो इसीलिए जो है नियंत्रण भाव, ईश्वर भाव उसमें आ ही जाता है। तो ये सब जो है क्षत्रिय के लक्षण है। आगे की। आगे है श्लोक 44, वैश्य और शूद्र के लक्षण। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो वैश्य जो उसके तीन काम बताए, कृषि गोरक्षा और वाणिज्य। कृषि यानी कि खेती बाड़ी करना, गोरक्षा यानी कि अपना गाय का पालन करना, फिर उसके बाद कृषि के उत्पन्न और गाय के जो उत्पन्न है दोनों का जो है वाणिज्य यानी कि उसका व्यापार करना, ये वैश्य का काम है। फिर शूद्र के पास उतना बुद्धि नहीं है, तो उसके लिए केवल एक ही काम है। जो उच्च वर्णीय लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो उनके यहाँ जो उनका सेवा करना ही शूद्र का जो है काम है। इस प्रकार से ये वैश्य और शूद्र के लक्षण है। आगे की। वैश्य के लक्षण कृषि गोरक्षा और वाणिज्य, और शूद्र के लक्षण परिचर्या यानी कि सेवा करना, और जो श्रम करना, तो इतना जो है इनका ये काम है। और अन्यों के यहाँ जो है हमेशा काम वगैरह ये करते रहते हैं। इस प्रकार से वैश्य के और शूद्र के लक्षण भी इधर बताया गया है। आगे कीजिए। आगे है 45 से 48, कर्म योग से शुद्धिकरण। अब तक सकाम कर्म बताए। सकाम यानी कि जिस हिसाब से आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है उसके हिसाब से आप अपना काम करो। लेकिन अभी केवल अपना अपना स्वभाव के अनुसार काम करके होगा नहीं। ब्राह्मण केवल ब्राह्मण का काम करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। उसको अपना काम करते हुए भगवान से जोड़ना पड़ेगा अपने काम को। तो भगवान से जो काम को जोड़ता है तो उसको बोलते हैं कर्म योग। कर्म कर रहा है, योग यानी कि जोड़ना। भगवान से जब जोड़ता है तो तब जाके जो उसका शुद्धिकरण हो सकता है। वो किस प्रकार होगा उसके बारे में भी आगे बता रहे हैं। आगे कीजिए। श्लोक 45, वर्णाश्रम पालन से परिपूर्णता आ जाती है। तो स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, स्वे स्वे यानी कि अपना अपना जो कर्म जिस प्रकार स्वभाव से वो आया है उसी को अगर वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा तो फिर एक दिन समसिद्धि, उसमें उसको परिपूर्णता उस नर को मिल जाता है। स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। अब किस प्रकार से स्वकर्म यानी कि स्वभाव जन्य कर्म करने से सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त होता है उसको मैं आपको समझाता हूं, उसको आप सुनिए। इस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। आगे कीजिए। अपने गुण और कर्म पालन से व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो अन्यों का काम नहीं कर सकता। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जो है वो हमेशा अहिंसावादी है, अगर उसको क्षत्रिय बनाएंगे तो नहीं चलेगा। इसी प्रकार से क्षत्रिय को जो है ब्राह्मण नहीं बना सकते। इसलिए जिसको जो भी अपना तीन गुणों के अनुसार गुण मिला है और उसके अनुसार जो कर्म कर रहा है उसी को करते 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 उसमें भक्ति करेगा, तो फिर वो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। आगे की। श्लोक 46, भगवान उपासना से वर्णाश्रम में सिद्धि प्राप्ति। बोलो तो केवल अपना गुण कर्म का कर्म नहीं करना, ये तो केवल शरीर के लिए हो गए। लेकिन आपको आध्यात्मिक यानी कि आत्मा के लिए भी जो है भक्ति करनी है, भगवान की उपासना करना है। कोई भी वर्ण कोई भी आश्रम वाला, हर किसी को ये करना ही है। तो ये है परम धर्म। यतो भक्ति रथोक्षजे, ये जो है परम धर्म। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां, जिस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति है, उसका जो जन्म से जो स्वभाव है उसके अनुसार, ये न सर्वमिदं ततम, इस प्रकार से उसको वो सब कर्म करना है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, इस प्रकार से अपना स्वकर्म करते हुए तम अभ्यर्च यानी कि भगवान की उपासना भी करना है। जब वो भगवान का उपासना करेगा अपने अपने काम करते हुए तब जाके उसको सिद्धि, तभी उसको जो है परम सिद्धि या परिपूर्णता उसको मिल सकती है। आगे की। यत प्रवृत्ति भूतानाम, सब भगवान से आए हैं, सब लोग जो है भगवान से आए हैं। लेकिन
हर एक का जो है अलग अलग प्रकार का गुण है। तो भगवत गीता में कृष्ण वही बताए 15वें अध्याय में, ममे मांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, सब जो है मेरे ही अंश है। वेदांत सूत्र में भी यही बताया, जन्माद्यस्य यतः। हाँ, जो व्यक्ति का जो जन्म होता है वो किससे आया है, वो जिस व्यक्ति से आया है वही परम सत्य है। और श्रीमद् भागवत का भी पहला श्लोक यही है, ये न सर्वमिदम जगत, यानी कि भगवान जो है सर्वव्यापी है सब जगत। भगवत गीता 7वें अध्याय में 3 और 4 में भी कृष्ण वही बताया, सारा सृष्टि अंतरंगा बहिरंगा शक्ति से व्याप्त है। तो दो सृष्टि है, एक भौतिक जगत, एक आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति से और आध्यात्मिक जगत अंतरंगा शक्ति से व्याप्त है। और परमात्मा रूप में वो सबके हृदय में भी व्याप्त है। इस प्रकार से जो है भगवान सब जगह जो है पूरा सर्वव्यापी हो गए हैं। आगे कीजिए। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, नियत कर्तव्य से भगवान की पूजा करना। अपना अपना कर्तव्य करते हुए भगवान का जो उसके साथ भगवान का पूजा करना है। ये अर्जुन को इसीलिए बता रहे कि आपको जो है अपना अपना कर्म करना ही है, आपको युद्ध करना ही है। और युद्ध करते करते भगवान का उपासना करना है। लेकिन अर्जुन के सौभाग्य ये है कि वो स्वकर्म जो कर रहा है वही उसके लिए भक्ति है। क्योंकि वो कौन बोल रहे हैं, साक्षात भगवान ही वो बोल रहे हैं। तो उनका नियत कर्तव्य जो है युद्ध करना, तो वही उनके लिए भक्ति का कार्य भी हो गया है। भगवान के अंश होकर उनकी सेवा करना जीव का परम कर्तव्य है। क्योंकि हम भगवान के अंश है, तो इसलिए अंश जो है वो पूर्ण का सेवा करना जो है उसका अधिकार है या परम कर्तव्य है। अपने स्वकर्म से भगवान को संतुष्ट करे और जीवन सफल करे। अपने अपने स्वकर्म ये वो करते हुए उसी में जो है भगवान को हमको संतुष्ट करने से अपना जीवन सफल हो सकता है। इसलिए अर्जुन को बोल रहे कि आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्तव्य है आपको लड़ाई करना। तो इसीलिए जो आप लड़ाई करते करते जो है भगवान को संतुष्ट करो, यही आपका जीवन का सफलता है। तो लाभ क्या होगा भगवत गीता 12वें अध्याय में था, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। फिर जब वो मेरे लिए भक्ति करता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उसको इस भव सागर से जो है ऊपर उठा लेता हूँ। भगवान स्वयं आके जो है उसका उद्धार करेंगे ही। और ये आश्वासन कौन दे रहे हैं, स्वयं भगवान ही दे रहे हैं। हमको भगवान के लिए भक्ति करनी है, और हमको इस संसार से कैसे मुक्त मुक्त करना है वो भगवान की उत्तरदायित्व है। आगे कीजिए। श्लोक 47, अपने नियत कर्म करे अन्यों का नहीं। तो कभी कभी प्रश्न उठता है कि ठीक है, कभी कभी लोगों को लगता है कि इंग्लिश में बोलते हैं कि ऑलवेज द फील्ड्स ऑन द अदर साइड आर ग्रीनर। बोले तो दूसरों का जो खेत है हमको लगता है कि ये बहुत हरा भरा है, लेकिन वो सही में हरा भरा है क्या नहीं है, जब आप उधर जाएंगे तभी आपको मालूम पड़ता है। इसी प्रकार से हर किसी को लगता है कि अरे उसका जो है काम अच्छा है, मेरा जो है बुरा है। ये बाहर नहीं, कभी कभी भक्तों के इसमें भी होता है। भक्तों को कोई सेवा दिया, वो बोलता है कि नहीं यार वो अच्छा सेवा है करके, उसको लगता है कि इसमें बहुत कठिनाई है। लेकिन कठिनाई तो सब जगह रहती है। जब वो काम या सेवा करने के लिए वो जाता है तभी उसको मालूम पड़ता है कि अरे भाई ये तो बहुत भारी है, पहले वाला ये अच्छा था। इसीलिए जो है अभी इधर कृष्ण बता रहे कि अपने नियत कर्म करें अन्यों का नहीं। आप सत्वगुणी व्यक्ति है तो फिर आपको ब्राह्मण का ही काम करना है। अब रजोगुण का क्षत्रिय का काम आप नहीं कर सकते। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठित स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान यानी कि श्रेयस्कर है क्या, स्वधर्म, अपना ही जो स्वधर्म है, जो गुण के अनुसार जो है वो हमको करना है। विगुण यानी कि कभी कभी जो उसमें कुछ तो दोष लगता है हमको, इसमें विगुण है, लेकिन फिर भी परधर्मा स्वनुष्ठित, मेरा धर्म में जो है यानी कि मेरा जो स्वकर्म है उसमें कुछ तो दोष है करके आप दूसरों का काम जो है वो करने के लिए आप जाएंगे, तो आप जिसके लिए बने हैं वो भी नहीं करेंगे, और जिसके लिए आप नहीं बने हैं वो तो आप कर ही नहीं सकते। इस प्रकार से दोनों तरफ से जो हम लोग मार खाते हैं। इसलिए कृष्ण बोल रहे कि अपने नियत कर्म करो, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। स्वभाव नियतम, आपका जो स्वभाव के अनुसार जो आपको कर्म मिला है तो उसको आप करने से क्या हो जाएगा, आप पाप मुक्त हो जाएंगे। आगे कीजिए। वर्णाश्रम के कर्तव्य विशिष्ट गुण कर्म पर आधारित है। इसलिए वर्णाश्रम पे आप देखेंगे तो वर्णाश्रम का विभाग जो है प्रकृति के 3 गुण और उसके अनुसार आने वाले जो कर्म है उसके ऊपर आधारित है। इसलिए दूसरों का कर्तव्य हम नहीं कर सकते, और सब कार्य में कुछ ना कुछ तो दोष है। क्योंकि
एक जो भौतिक जगत है ये दोषों से पूर्ण नहीं है। दूसरों का काम जो हमको लगता है कि अरे उसमें कोई दोष नहीं है करके, लेकिन जब तक आप वो काम नहीं करते आपको समझ में नहीं आता कि उसमें क्या क्या दोष है। तो इसलिए हमको जो है दूसरों का कर्तव्य नहीं करना है, अपना ही जो कर्तव्य है वो करते हुए जो हमको संतुष्ट रहना है, तो वही हमारे लिए श्रेयस्कर है। क्योंकि सबके कार्य में जो है कुछ ना कुछ तो दोष ये। आगे की। तो अभी हर एक जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है तो उनमें जो है क्या क्या दोष हो सकता है। उदाहरण, ब्राह्मण सत्व गुण में नहीं है तो फिर ब्राह्मण कार्य न करे। और यज्ञ में बलि भी देते हैं ये लोग। तो ब्राह्मण जो है सत्वगुणी व्यक्ति है, कभी हिंसा नहीं करता, लेकिन फिर भी जब कभी कभी जो है इस प्रकार कर्म कांड करता है तो तभी वो अहिंसक होके भी जो है बलि देना पड़ता है उसको, तो उसमें भी जो है उसके कार्य में भी दोष है। दूसरा, क्षत्रिय हिंसा, शत्रु पर हिंसा उनको करना है और कूटनीति में कभी कभी उसको झूठ बोलना ही पड़ता है। इसके बिना जो है वो राजपाट नहीं कर सकता। पर अर्जुन कृष्ण आदेश से लड़े तो फिर पाप नहीं लगेगा। हिंसा, उसे पाप लगता है, झूठ बोलने से उसे भी पाप लगता है। तो ये जो है एक अर्जुन का तर्क था स्टार्टिंग में पहले अध्याय में, इसीलिए मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अभी अर्जुन जो है अपनी इच्छा से युद्ध नहीं कर रहा है, वो कृष्ण की इच्छा से कर रहा है। तो इसीलिए जो है पाप उसको कभी नहीं लगने वाला। तीसरा है वैश्य, लाभ के लिए उसको झूठ बोलना ही पड़ता है। जो पैसे से खरीद के लेके आया है वही पैसे का वो बेचेगा तो फिर वो कमाएगा क्या। तो इसीलिए लाभ के लिए जो उसको झूठ बोलना ही पड़ता है, तो कालाबाजारी जो है उसको कभी कभी करना ही पड़ता है। इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उसमें भी जो है कुछ ना कुछ जो है उनमें वो दोष है ही। तो निष्कर्ष क्या है? भगवत गीता तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, अपने गुणानुसार कर्तव्य करके उसे भगवान का सेवा कर। तो इसलिए अगर सत्व गुण में है तो ब्राह्मण का सेवा कीजिए, ब्राह्मण जैसा सेवा कीजिए, अगर उसमें दोष है तो भी। अगर आप रजोगुनी है तो क्षत्रिय का काम कीजिए, अगर आप रजो और तमो के मिक्सचर में है तो आपको वैश्य का काम आपको करना पड़ेगा। उसमें दोष है तो भी वो कर्तव्य करते करते उसी में भगवत सेवा हमको करके हमारा जीवन को सफल बनाना है। आगे कीजिए। श्लोक 48। अपने कर्तव्य दोषपूर्ण है तो भी उसी को ही करना है। कभी कभी हमको लगता है कि अरे ये काम में अपना दोष है तो करूं या न करूं। तो कृष्ण बोल रहे कि आपका गुण का स्वभाव उसी का काम करने के लिए लगा हुआ है। अगर उसमें दोष है तो भी आपको वही काम करना पड़ेगा और अन्य कोई मार्ग नहीं है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि परिवृता। सहजम कर्म कौन्तेय, हे कौन्तेय आपको जो अपना सहज कर्म करना, सहज कर्म यानी कि आपके स्वभाव जन्य कर्म करना है। सदोषम अपि, अगर उसमें दोष है तो भी वही जो है कर्म आपको करना है, न त्यजेत, उसको आप त्याग नहीं सकते। क्यों? सर्वारंभा ही दोषेण, सभी प्रकार के जो कर्म है उसमें दोष तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि धूमेन अग्नि परिव्रता। तो कभी कभी हम देखते हैं कि जब रसोई करने के लिए हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो हमको चाहिए अग्नि, लेकिन केवल अग्नि नहीं मिलता, अग्नि के साथ धुआं भी मिलता है। तो इसी प्रकार से जब हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें जो है धुआं जैसा जो है कुछ ना कुछ जो है दोष रहता ही है। अरे धुआं बहुत हो रहा है करके फिर आप क्या रसोई करना बंद करेंगे या भूखे रहेंगे? नहीं, उसमें धुआं आ भी रहा है तो वो ये उसी में मिलने वाला जो भी अग्नि है उसी से जो है आप रसोई करके जो अपना पेट पालन करते हैं। तो इसी प्रकार रे सर्वारंभा ही दोष है ना धूमेन अग्नि परिव्रत। इस प्रकार हर काम में जो है कुछ दोष है तो भी वही कार्य आपको करना है। आगे कीजिए। हर कार्य में दोष है। जैसे आग में धुआं है तो ब्राह्मण अहिंसक होकर यज्ञ में उसको पशुवध करना ही पड़ता है। क्षत्रिय पाप लगे तो भी उसको शत्रु दमन करना ही पड़ता है, उसको हत्या करना ही पड़ता है। वैश्य लाभ के लिए उसको झूठ या कालाबाजारी करनी पड़ती है। और शूद्र को जो है कभी कभी उसका स्वामी जो है अगर बुरा है तो भी जो उसका उनको सेवा करना ही पड़ता है, निष्ठा से सेवा करना पड़ता है उसको। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी के इसमें जो है कुछ ना कुछ जो दोष है, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, वही काम हमको करना है। आगे कीजिए।
उदाहरण, आग में धुआं है तो भी उसी आग से रसोई करना होगा। वैसे अपने कर्तव्य में कुछ दोष है तो भी उसी को करना पड़ेगा, दूसरा काम हम लोग नहीं कर सकते। तो उपाय क्या है? दोषपूर्ण कर्तव्य को भगवत सेवा में लगाने से साक्षात्कार होगा। तो हर कार्य में दोष है, तो क्या करें? वही दोषपूर्ण कार्य को जो है भगवान को अर्पण कर दीजिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा? वो दोष जो अपने आप धुल जाएगा। फिर आपका जो है साक्षात्कार का जो मार्ग है वो खुल जाएगा। तो यही उपाय है, और कुछ हम इसके अलावा नहीं कर सकते। आगे कीजिए। 49 से 54 अभी गुह्य ज्ञान से शुद्धिकरण कैसे होगा उसके बारे में भी बता रहे हैं। अब तक सकाम कर्म के बारे में बताया, आपका जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है उसके हिसाब से आपको काम करना है। अभी और एक स्टेप आगे, अभी निष्काम कर्म, यानी कि अभी गुह्य ज्ञान बता रहे हैं, उससे किस प्रकार से हमारा शुद्धिकरण होगा। तो ये जो निष्काम कर्म है, इससे क्या होता है? व्यक्ति जो है निष्काम कर्म, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है कि उसको अपने लिए नहीं भगवान के लिए करना है, इस प्रकार जब ज्ञान से पूर्ण होकर जब सेवा करता है, तो फिर उसको परम सत्य का पहला जो है फर्स्ट स्टेप, यानी कि ब्रह्मन, उसका जो है प्राप्ति होता है। फिर धीरे 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 जब उसका प्रगति होता है तो फिर अंत में जो है शुद्ध भक्ति तक आता है। इस प्रकार से ये जो गुह्य ज्ञान है, इससे जो है व्यक्ति का धीरे धीरे जब भक्ति में आता है तो फिर वो शुद्धिकरण होता है उसका। आगे कीजिए। श्लोक 49, सही वैराग्य क्या है? असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनादि गच्छति। आगे कीजिए। तो सही प्रकार का वैराग्य क्या है? असक्त बुद्धि, एक है आसक्त। आसक्त यानी कि आसक्ति होना, असक्त यानी कि निरासक्त। कृष्ण भावना व्यक्ति जानता है कि अपने को भगवान का अंश है और भगवान ही भोगता है, इसीलिए सब काम भगवान के लिए करता है। सर्वत्र जितात्मा, सभी ओर से वो मन को वश किया है। क्यों? क्योंकि मन को ही भगवान को अर्पण किया है, इसलिए वो अपने आप वशीभूत हो गया है। सन्यासी को विगत कर्म फल से मुक्त होकर योगारूढ़ यानी कि योग सिद्ध बनना है, पर भक्ति से अपने आप पाता है। तो बाकी जो अष्टांग योग में जो है उसको अपने बलबूते पे जो है ऊंचा स्थान को प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन भक्तों को इतना कसरत करने की जरूरी नहीं है। अपने मन को वो पहले ही दिन भगवान को अर्पण कर दिया है, तो फिर धीरे धीरे जो उसका शुद्धिकरण होने लगता है। विगत स्पृहा, भौतिक इच्छा से वो रहित है। भक्ति के अलावा अन्य कोई इच्छा नहीं है, जो भी करेगा केवल भक्ति ही करेगा। तो भगवत गीता तीसरे अध्याय में भी इसी के बारे में बताया। यस्व आत्मरतिर ये स्थान, आत्म संतुष्ट को कर्मफल नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है, तो उसको बाहर के कोई वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आत्माराम है। ऐसा नहीं कि वो आत्माराम है, उसको बाहर का कोई वस्तु का जरूरत नहीं तो वो कुछ नहीं करता। करता है। किसके लिए? भगवान के संतुष्टि के लिए करता है। अपने संतुष्टि के लिए वो कुछ करता नहीं है, वो है विगत स्पृहा, भौतिक इच्छा रहित। आगे कीजिए। श्लोक 50, ब्रह्मन प्राप्ति। इस प्रकार का जो व्यक्ति है, वो केवल उस अपने स्वार्थ को छोड़ देता है, फिर परमार्थ के बारे में सोचता है, तो सबसे पहले उसका परम सत्य का पहला अनुभूति होता है ब्रह्मन प्राप्ति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या पर। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, किस प्रकार से जो है व्यक्ति परिपूर्ण होने के बाद उसको ब्रह्मन का साक्षात्कार होता है, उसके बारे में मैं अभी आपको संपूर्ण रूप से बताने वाला हूं। उस ज्ञान को आप निष्ठा से सुनो। आगे कीजिए। ज्ञान योगी, क्योंकि इसको आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है। दोषपूर्ण कर्तव्य करते हुए वह करता नहीं समझकर साधना सिद्ध होता है। जैसे हमने बताया, हर कर्तव्य में दोष है, लेकिन उसी को वो कर रहा है, लेकिन मैं करता हूं ये भाव छोड़ दिया उसने। और सब कुछ किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए कर रहा है। इस प्रकार से अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। बाद में कर्म त्याग कर असक्त बुद्धि से ब्रह्मन प्राप्ति करता है। फिर बाद में धीरे धीरे जो उस व्यक्ति जो है वो इतना जो है ऊंचे स्तर पे ध्यान जो है पूरा अचल हो जाता है, तो फिर उसको अपने इंद्रियों से कर्म करने का जरूरत नहीं है। जैसे हम भी इस्कॉन में देखते, जब नया व्यक्ति आता है तो उसको जो है हम लोग फीडबैक दे के उसको जपा करने के लिए एक जगह में नहीं बिठाते।
सबसे पहले उसको अलग अलग प्रकार का सेवा देते हैं, सब्जी कटिंग ये वो सब। फिर बाद में जब उसमें जो है थोड़ा आगे होता है तो फिर बाद में उसको चैंटिंग के लिए बोलते हैं, फिर बाद में जो है वो चैंटिंग करता रहता है। या फिर हम देखते हैं कि जब नया भक्त रहता है तो वो अपना स्थूल इंद्रियों से ज्यादा सेवा करता है। फिर जब वो उसका कई वर्ष वो बीत जाता है तो फिर उसके बाद जो ज्यादातर जो है वो अपना मानसिक, हाँ, मन और बुद्धि से जो है वो सेवा ज्यादा करने लगता है। इस प्रकार बाद में जो है कर्म त्याग कर असक्त बुद्धि से ब्रह्मन प्राप्ति ये व्यक्ति करता है। तो इसी को जो है भक्त कैसे करता है, कर्तव्य से भगवान को संतुष्ट करके सीधे भगवत सेवा में सिद्धि प्राप्त करता है। कर्तव्य से यानी कि अपना निजी कर्तव्य कर रहा है लेकिन वो सब भगवान के लिए कर रहा है, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा है। इस प्रकार से सीधे ही जो है भगवत सेवा में लग जाता है, फिर उसी में वो परिपूर्णता प्राप्त कर लेता है। आगे कीजिए। आगे 51 से 53, ज्ञान योगी का ब्रह्मन प्राप्ति किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये परम सत्य का पहला प्राप्ति है। आगे कीजिए। श्लोक 51, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ युधस्य च। आगे कीजिए। तो ब्रह्मन प्राप्ति व्यक्ति के लक्षण क्या है, बुद्धिया विशुद्धया, सत्व गुण बुद्धि को विशुद्ध करता है। पहले ही वो सत्व गुण में है, फिर बाद में विशुद्ध सत्व में आ जाता है वो व्यक्ति। युक्तो धृत्या आत्मानं नियम्य, धैर्य पूर्वक अपना मन को वश कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी वो गुणातीत हो गया है। शब्दाधीन विषयान त्यक्त्वा, विषय वस्तु को त्याग देता है क्योंकि अभी विषय वस्तु से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसको एक हायर टेस्ट मिल गया है। राग द्वेष युधस्य, आसक्ति द्वेष इस प्रकार के जो अनर्थ है उसे वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आगे कीजिए। श्लोक 52, विविक्त सेवी लग्वाशी यतवाक काय मानस, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। आगे कीजिए। तो इसके जो और लक्षण क्या है, तो पांचवा लक्षण है विविक्त सेवी। विविक्त यानी कि एकांत। तो यह व्यक्ति जो है एकांतवास में रहता है। एकांत यानी कि वो भौतिकवादी लोगों से जो है कभी अपना ज्यादा संग नहीं करता। लघु आशी अल्प आहार, यानी कि केवल शरीर पालन के लिए जितना आहार चाहिए उतना ही ले लेता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वो जो है बस केवल एक द्रोण जो है छाछ पीते थे और कुछ नहीं, और किस उसका कोई जरूरत भी नहीं थी। यथावाक काय मनस, वाणी शरीर मन के कार्य को नियंत्रण कर लेता क्योंकि गुणातीत हो गया है। ध्यान योग पर, सदैव दिव्य समाधि में वो व्यक्ति स्थिर है। नित्य वैराग्य समुपाश्रित, पूर्ण विरक्त हो गया है धीरे धीरे वो व्यक्ति, यानी कि समाधि के ऊपर जो है वो आ गया है। आगे कीजिए। श्लोक 53, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये कौन सा व्यक्ति है जिसको ब्रह्म भूय यानी कि ब्रह्मन प्राप्ति होता है। तो ये सब लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। आगे कीजिए। और इन सब को ये व्यक्ति छोड़ता है, ये उसका 10वां लक्षण है। क्या क्या छोड़ता है, अहंकार, कौन सा, नित्य अहंकार, अपने को शरीर नहीं मानता। और बल यानी कि जो झूठा बल है, झूठा शक्ति है, यानी कि शरीर सुदृढ़ बनाने में अपना टाइम व्यर्थ नहीं गमाता। और दर्प यानी कि मिथ्या अभिमान नहीं है, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि में नहीं है, यानी कि वो समझता है मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। उसके बाद काम को त्याग देता है, भगवत कृपा से जो मिला है उसी से वो संतुष्ट है, इसलिए उसको अधिक कामना करने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध, भोग नहीं मिला तो भी वो क्रोध नहीं होता, तो ठीक है। आज जो खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो फिर सोचता है कि बस आज मेरा नियति, आज मेरा किस्मत ही ऐसा था, तो इस प्रकार से वो संतुष्ट रहता है, क्रोध नहीं करता। परिग्रह, भौतिक वस्तु का कभी संग्रह नहीं करता, क्योंकि भौतिक वस्तु जितना भी संग्रह करेगा मृत्यु के समय में कुछ भी लेके नहीं जा सकता। ये सब उसको पहले से ही मालूम है, इसलिए जो कुछ काम के नहीं है, अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रह, इस सब को छोड़ देता है। आगे कीजिए। निर्मम, क्योंकि किसी से उसका कोई लेना देना नहीं है तो स्वामित्व का दावा नहीं करता। क्यों?
क्योंकि उनको मालूम है कि असली स्वामी कौन है। शांत, क्योंकि देहात्म बुद्धि में वो नहीं है। तो इतना सब व्यक्ति के ये सब लक्षण है ब्रह्मन प्राप्ति वाला। उसका लाभ क्या है? ऐसा व्यक्ति ब्रह्मन प्राप्त करता है, यही लाभ है। यानी कि कम से कम ये व्यक्ति जो है, ये भौतिक का जो स्तर है उसके ऊपर चला जाता है और परम सत्य का पहला वाला जो स्टेज है ब्रह्मन, वहां तक वो पहुंच जाता है। भगवत गीता दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी बताया है, सातवां नहीं है एक्चुअली, 71 नहीं है। सागर समान लहरें इच्छा आए तो भी वो शांत रहे। जैसे हम देखते हैं, ये है अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम, वो श्लोक है दूसरे अध्याय का। सागर में जो है, जब बारिश होता है तो तभी जो है बहुत सारा पानी उसके अंदर आता है, लेकिन फिर भी जो है सागर कभी अपना सीमा पार नहीं करता। इसी प्रकार जो ब्रह्मन प्राप्ति व्यक्ति है उसमें जो है अलग अलग प्रकार के कितने भी कामनाएं आए तो भी जो है वो विचलित नहीं होता, हमेशा वो शांत रहता है। ये उसका सबसे बड़ा लाभ है। आगे कीजिए। श्लोक 54। ब्रह्मन साक्षात्कार तथा कृष्ण प्राप्ति इसकी हो जाती है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ब्रह्म भूत, यानी कि जो ब्रह्मन प्राप्ति व्यक्ति है उसका लक्षण क्या है? प्रसन्नात्मा, अपने आप में जो है प्रसन्न है। क्यों? न शोचति न कांक्षति, वो न शोक करता है न किसी की आकांक्षा करता है। और दूसरी बात क्या है? सम सर्वेषु भूतेषु, सबको जो है समान दृष्टि से देखता है। हाँ, सबको समान दृष्टि से देखता है। इसके बाद क्या होता है? उसको जो है मेरा भक्ति जो है उसको प्राप्त हो जाता है। तो ब्राह्मण वाला भी जो है आगे प्रगति करते करते जो है कृष्ण प्राप्ति वो कर सकता है। आगे कीजिए। तो ब्रह्मभूत यानी कि परम सत्य प्राप्त व्यक्ति है। लेकिन परम सत्य प्राप्त व्यक्ति अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक जो है निराकारवादी, जो मायावादी है, वो भी ब्रह्मभूत यानी कि ब्रह्म ज्योति ब्रह्मन साक्षात्कार हुआ व्यक्ति। उसके लिए क्या है? ब्रह्म लीन ही ब्रह्मभूत है। ब्रह्मन जो है उनमें लीन हो जाना, बस उसके लिए वही साक्षात्कार है। लेकिन साकार रसवादी भक्त का क्या है? ब्रह्मन से परे, उस सब ब्रह्म ज्योति के परे जाता है, फिर भगवान की प्राप्ति करता है, फिर भगवान के साथ सेवा करता है, भगवान का लीला में सहभाग करता है। तो इस प्रकार से उसका जो है अलग प्रकार का ब्रह्मभूत स्टेज है। तो भक्ति में ब्रह्मभूत अवस्था क्या है? परम सत्य के समान बने तो उनकी सेवा नहीं कर सकते। दिव्यावस्था में भी सेवक और स्वामी का संबंध रहेगा। तो इनका क्या है निराकारवादी का? एक बार में ब्राह्मण में गया तो फिर बस ओम शांति, कुछ करना नहीं है, यानी कि उसको लगता है वही स्वामी बन गया। लेकिन साकारवादी या भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में जब व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार से मुक्त होता है तो तभी भी वो अपना सेवक का स्थान बरकरार रखता है। हमेशा भगवान ही स्वामी है और मैं सेवक हूं, ये संबंध आध्यात्मिक जगत में भी वो ऐसे ही रखता है। आगे कीजिए। तो भक्ति ब्रह्मभूत के अंशों का पूर्ति करती है। किस प्रकार से? जैसे ये ब्रह्मभूत वाला है वो प्रसन्न आत्मा है, इसी प्रकार से भक्त भी प्रसन्न आत्मा है। भौतिक भोग से दुख आता है, उसको वो मालूम है, इसलिए भक्ति जब करता है तो उसको एक प्रकार का प्रसन्न था। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा चैंट एंड बी हैप्पी। जो ब्रह्मन स्थिति या निराकारवादी को जो मिलता है वो प्रसन्नता भक्तों को भी मिलता है। उदाहरण, नदी गंदा पानी को शुद्ध करता है, वैसे ही भक्त में कृष्ण के अलावा अन्य गंदे विचार नहीं होते। नदी में जो है कितना भी गंदा पानी क्यों ना आए, जैसे जैसे वो बहते जाता है तो अपने आप जो है वो जो मट मैला पानी है वो शुद्ध होते जाता है। तो इसी प्रकार से जो है भक्त में जो है कितने ही प्रकार के भी अलग अलग प्रकार के कामना आ गए तो भी वो अपने कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ता, उसको कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाता बढ़ाता रहता है। तो अपने आप जो गंदे विचार जो है, जिस प्रकार नदी के पानी के अंदर जो मिट्टी के कण रहते हैं वो नीचे दब जाते हैं, फिर पानी शुद्ध हो जाता है, वैसे ही ये मन में जो गंदे विचार है वो नीचे दब जाते हैं, फिर बाद में भक्ति का जो लहर है, प्रवाह है, वो आगे बढ़ता रहता है। न शोचती न कांक्षती, तो भक्त भी वैसे ही है। भगवान पूर्ण है तो फिर भक्ति भी पूर्ण है। इसलिए भक्ति में भौतिक हानि पर वो व्यक्ति कभी दुख ही नहीं होता और भक्ति लाभ की कोई इच्छा भी नहीं उसकी। न सोचती न कांक्षती, भक्त जो है सब कुछ अपने लिए करता ही नहीं है। इसलिए भौतिकता में अगर भौतिक कुछ कर रहा है, अगर वो नहीं भी मिला तो उसको दुख नहीं है, और वो चाहिए करके उसकी कोई कामना भी नहीं है उसको। तो भौतिक भोग नहीं है उसका, क्योंकि जानता है कि भगवान का वो अंश है। तो भगवान के अंश का होने के कारण वो भौतिक न होकर वो आध्यात्मिक है। इसलिए कोई भी भौतिकता के प्रति या भौतिक काम के प्रति उसके कोई कामना नहीं है।
आगे कीजिए। सम सर्वेषु भूतेषु, किसी को ऊंचा या नीचा वो नहीं देखता है, क्योंकि उनका मालूम है ये सब क्षणिक है। क्योंकि अभी जो देख रहा है कि ये ऊंचा व्यक्ति है, नीचा व्यक्ति है, ये जो क्षणिक है। क्यों? किस्मत के अनुसार हो सकता है कि गरीब जो है अमीर बन जाए, अमीर जो है वो गरीब बन जाए। तो इसका मतलब ये केवल जो है वक्त का खेल है। तो इसीलिए जो उसके बारे में ज्यादा जो है वो चिंता नहीं करता। और यहाँ तक सोना पत्थर को सब एक समान ही देखता है। क्योंकि सोना आता है किधर से? धरती से आता है। पत्थर भी धरती से ही आता है। तो उसके लिए पत्थर है या सोना है, वो ये सब भौतिक वस्तु है। उसको एक समान देखता है। मद भक्ति लभते परम, यह ब्रह्मभूत स्थिति भक्त सरलता से प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण को जो इतना सब ओम शांति करके समाधि तक आके उसको प्राप्त करना पड़ता है, उसी प्रकार का प्रसन्न आत्मा, न शोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु, ये स्टेज को भक्त केवल भक्ति करके प्राप्त कर लेता है। और जब वो उस स्थिति में आता है, यानी कि साक्षात्कार का स्थिति, तभी जो है ब्रह्मलीन होना या अस्तित्व होना, मृग तृष्णा जैसा स्वर्ग सुख, ये जो है कुछ उसके काम के लिए नहीं है। वो ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहता भक्त, और अपना जो अस्तित्व खोना नहीं चाहता, क्योंकि उसको हमेशा भगवान का दास के रूप में सेवा करना है। और मृग तृष्णा जैसा जो स्वर्ग सुख, यानी कि स्वर्ग में जाने की भी उसकी कोई इच्छा नहीं है। आगे की। यह तीनों जो है नारकीय लगते हैं। अगर ये उनको दे दिया तो उनको लगता है कि मैं किधर तो नरक में आ गया, मुझे ये नहीं चाहिए। ब्रह्मन में डाल देंगे तो उसको बहुत तकलीफ होता है। उसको बोलेंगे कि अपना आत्महत्या करके अस्तित्व खो, उससे भी उसको तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि उसका सेवा चला जाता है। और स्वर्ग में भेजेंगे तो उधर का जो भौतिक सुख है उससे उसका कोई सरोकार नहीं। इसलिए ये तीनों जो है उसके लिए नारकीय लगते हैं। आगे कीजिए। उदाहरण, विषदंत विहीन सर्प से भय नहीं है। इसी प्रकार से इच्छा रहित इंद्रियों से खतरा नहीं है। जब सांप है, हमको मालूम है कि इसका जो है विष निकाला गया है, तो फिर वो कितना भी भुस भुस करेगा तो हमको उससे डर नहीं है। इसी प्रकार हमारी इंद्रिय है, लेकिन इंद्रियों को जो है कोई भौतिक इच्छा ही नहीं है, तो फिर उस इंद्रियों को हम किधर भी विचरण करने के लिए छोड़ देंगे तो उससे हमको जो है खतरा नहीं होता। क्योंकि हमको मालूम है वो भौतिक जगत में घूमेगा तो भी किसी के प्रति वो आसक्त नहीं होगा। भौतिक दुनिया का महापुरुष भी क्षुद्र चींटी से बढ़कर नहीं है। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं जो भी महापुरुष है, बोलो तो ब्रह्मा जी को ही ले लीजिए, तो वो भी जो है उसका जो पद है वो भी कुछ मतलब नहीं है। एक क्षुद्र चींटी है या वो ब्रह्मा जी है, सबका एक जैसा है, क्योंकि जब प्रलय होता है सब खत्म हो जाता है। पर भक्त के लिए सारा संसार वैकुंठमय है। क्यों? क्योंकि हर काम वो भगवान के लिए कर रहा है, इसीलिए जो है सब जगह भगवान को ही देख रहा है। इसीलिए सारा संसार वो उसको, वो है भौतिक जगत में, लेकिन उसको लगता है कि ये वैकुंठ है। इस अवस्था को चैतन्य महाप्रभु की कृपा से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु इसी वैकुंठमय या कृष्ण प्रेममय जीवन को जो है बताने के लिए जो है वो उन्होंने अवतार लिया। और उसी के लिए जो है हरे कृष्ण मंत्र का और भक्ति का उन्होंने प्रचार किया। और उनकी कृपा से ही हम इस प्रकार का जो अवस्था है उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे कीजिए। आगे 55 से 60, शुद्ध भक्ति में कार्य। तो अब तक जो है ब्राह्मण तक लेके आ गए। ब्राह्मण को जो मिलता है वो सब भक्ति में अपने आप मिल जाता है। तो अगर व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर रहा है तो उस पर किस प्रकार का कार्य करता है, तो उसके बारे में जो है आगे कृष्ण बता रहे हैं। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न अब तक जो हम लोगों ने चर्चा किया? तो ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जो है शुद्ध भक्ति में जो है व्यक्ति क्या क्या कार्य करता है उसके बारे में बता रहे हैं। आगे कीजिए। श्लोक 55, केवल भक्ति से कृष्ण को जानकर उन्हें प्राप्त वो कर सकता है। बोलो तो बस भक्ति किया तो कृष्ण को जान लेता है, तो उससे अधिक जो है और प्राप्ति करने का कोई वस्तु बचता नहीं है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो कृष्ण स्पष्ट रूप से इधर बता रहे हैं,
कौन मुझे जान सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति। जो व्यक्ति भक्ति करता है, केवल 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 वही व्यक्ति मुझे जान सकता है। यावन निश्चास्मि तत्वतः। कितना जानता है? तत्वतः, यानी कि 100% यथारूप भगवान को जानता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जब वो मुझे तत्वतः जानता है, फिर उसके बाद उसका जो और आगे प्रगति होती रहती है, अंत में वो भगवत धाम चला जाता है। आगे कीजिए। भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान और स्वांश को तार्किक अभक्त पंडित विश्वविद्यालय उपाधि से नहीं जान सकते। इस प्रकार जो भौतिक उपाधि है, भौतिक तर्क है, भौतिक जो पांडित्य है, या कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप पढ़ने से जो है भगवान के बारे में नहीं समझ सकते, और हम भगवान के अंश है उसके बारे में नहीं समझ सकते, या फिर भगवान के स्वांश यानी कि अलग अलग प्रकार के जो अवतार है उसके बारे में भी हम नहीं जान सकते। तो केवल शुद्ध भक्त के निर्देशन में भक्ति करने से ही ये सब ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए गुरु को बनाइए और गुरु का वचन सुनिए, तब जाके ये सब जो गुह्य है विषय हमको मालूम हो जाता है। नहीं तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। नहीं तो व्यक्ति को जो है भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, ये एक परम रहस्य बनकर रह जाता है। भगवद गीता 7:25 में भी इसी के बारे में जो है कृष्ण ने बताया, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। तो कृष्ण उधर भी स्पष्ट रूप से बोले, मैं सभी को प्रकाशित नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं योग माया से आवृत हूँ। कृष्ण योग माया से आवृत है और हम लोग महामाया से आवृत है, तो दो आवरण है। तो फिर भगवान को हम लोग कैसे जान सकते हैं? केवल एक ही मार्ग है, भक्ति कीजिए तब जाके आप जान सकते हैं। आगे कीजिए। विशते तदनंतरम। तो उसके बाद वो व्यक्ति धाम में प्रवेश करेगा। केवल पूर्ण कृष्ण प्रेम या कृष्ण भावना प्राप्त व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। तो इधर जो है मायावाद का खंडन भी किया गया है। ब्राह्मण बनना यानी अस्तित्व खोना नहीं है। कहाँ? गोलोक धाम में जाना। जब व्यक्ति धाम में जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपना अस्तित्व को होता है। जिस प्रकार मायावादी सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बाद वो ज्योति बन जाता है, लेकिन भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। भक्ति में भगवान भक्त भक्ति के कार्य सदैव रहेगा। भौतिक संसार में भी जब वो है और जब वो भक्ति कर रहा है, तो तभी भक्त भगवान और उसके बीच का भक्तिमय कार्य है। इसी प्रकार ये व्यक्ति मुक्त होकर जब आध्यात्मिक जगत में जाता है, तो उधर भी जो है भगवान है, ये भी है, भक्त भी है, और भक्ति के कार्य वही आगे बढ़ता है। यानी कि मुक्ति के बाद भी ये अंतर हमेशा बना रहेगा। इधर शब्द आता है विशते तदनंतरम। विशते इसका अर्थ है मुझ में प्रवेश करेगा, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। मुझ में का मतलब क्या है? कृष्ण के शरीर में नहीं, कृष्ण के ब्रह्म ज्योति में नहीं, यानी धाम में कृष्ण। वो धाम में प्रवेश करेगा, कृष्ण के शरीर में नहीं। यानी कि मुझ में, यानी कि धाम भी जो है उनका ही है। धाम और कृष्ण जो है वो दोनों अभिन्न है। इसीलिए उधर वो बोल रहे कि मुझ में, यानी कि धाम में प्रवेश करेगा। उदाहरण, हरा तोता पेड़ में प्रवेश करके पेड़ न बनकर फल खाता है। कभी हम देखते हैं तोता जो है किधर दूसरी जगह है, हरा है, और जैसे वो कोई हरा भरा जो है पेड़ है उसके अंदर चला जाता है तो वो दिखता नहीं है। तो तभी हम ये नहीं बोल सकते कि अरे तोता जो है भी पेड़ बन गया, नहीं। वो अभी भी हरा है, किधर तो पत्तों के बीच में है और उधर जो है वो फल खा रहा है। तो इसी प्रकार से जो है जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद वो एक नहीं होता, उधर बैठता है, अपना काम करता रहता है। या नदी का पानी समुद्र में विलीन होता है पर जलचरी नहीं होती। मायावादी लोग बोलते हैं कि जिस प्रकार नदी का पानी समुद्र में विलीन हो जाता है, फिर बाद में सब गायब हो जाता है, इसी प्रकार हम भी जो है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं कि ठीक है, नदी का पानी जो है समुद्र में गया, लेकिन नदी के पानी में जो है बहुत सारे जलचरी भी है। लेकिन वो जब समुद्र में जाते हैं तो वो गायब नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं, मछली मछली ही रहता है। इसी प्रकार हम भी जो जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो हम जो सेवक है, हम सेवक ही रहते हैं। आगे की। यावन यशास्वी तत्वता। भक्ति के कारण भगवान के गुण और ऐश्वर्य वो सब अच्छी तरह से जानेगा। ततो माम तत्वतो ज्ञातवा। कृष्ण को सही रूप में जानने के बाद क्या होगा? श्रीमद् भागवत में भी बताया है कि जब व्यक्ति भगवान को जानता है तो फिर उसको ब्रह्मभूत स्थिति में आता है। तो उस स्थिति में उसका क्या क्या लक्षण रहते हैं? वो व्यक्ति भौतिक विचार से मुक्त होता है क्योंकि भक्ति कर रहा है, और श्रवण से भक्ति का उसका शुभारंभ होता है।
स्वयं ब्रह्मभूत स्थिति में आएगा। जैसे भक्ति करता है तो फिर ब्रह्मन स्थिति आ ही जाता है उसको। न शोचती न कांक्षती प्रसन्नात्मा, वो आता ही है। लोभ और भोग जो उसके गायब हो जाते हैं। भक्ति में अधिक आसक्ति बढ़ती है। पूर्ण भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। तब भगवान को जानेगा। मुक्तावस्था में भी भक्ति आगे बढ़ेगा। ये है वेदांत सूत्र का भी भाष्य। तो श्रीमद् भागवत कहता है कि सही भक्ति में मुक्ति क्या है? स्वरूप है ना, व्यवस्थिति में भक्ति करना। स्वरूप, अपना जो स्वरूप है, क्या स्वरूप है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये नित्यदास जो है, नित्य यानी कि हमेशा के लिए, भले या भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में रहे, ये नित्य दास, दासत्व, सेवक का ये जो काम है हमेशा हमारा रहेगा। तो यही जो है सही प्रकार का मुक्ति है। आगे कीजिए। आगे है 56 से 66। तो भक्ति का मार्ग क्या है? तो अभी बताया कि जो ब्रह्मन प्राप्ति व्यक्ति को जो मिलता है उससे बढ़कर जो है भक्ति करने वाले को मिलता है। तो फिर ये भक्ति का मार्ग क्या है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में भी बता रहे हैं। आगे कीजिए। श्लोक 56। भगवान स्वयं धाम ले जाते हैं। तो भक्ति की शक्ति ये है। तो बाकी जो अन्य साक्षात्कार है उसमें जो है भगवान आपको भगवत धाम लेके जाएंगे, उसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसके लिए जो आश्वासन दे रहे भगवान को, उसको स्वयं जो है वो धाम में ले जाते हैं। स्वकर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मद्देवपाश्रय मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय। कृष्ण का आश्रय लेके सभी प्रकार के कर्म जब उनके लिए वो व्यक्ति करता है, तो तभी मत प्रसादात, उनकी कृपा से जो है वो व्यक्ति व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? शाश्वत परम पद, परम दिव्य स्थान जो है, जो अविनाशी है, वो उसको प्राप्त करता है। यानी कि भगवान उसको, भक्ति करने वाले भक्त को आध्यात्मिक जगत में लेके जाते हैं। आगे कीजिए। मद व्यपाश्रय, भगवान के संरक्षण में, क्योंकि उनका आश्रय ग्रहण किया है। तो कैसे? भगवान या उनके प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में भक्ति करके। ऐसा नहीं कि हमेशा जो भगवान ही आते हैं। अर्जुन जो है सौभाग्यशाली थे, उनको जो है डायरेक्ट सीधा जो है भगवान का ही कृपा मिल गया। तो अगर अभी भगवान अभी नहीं है तो फिर भगवान के जो प्रतिनिधि है, जो गुरु है, आचार्य है, तो उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। उसी से हम लोग भक्ति करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो फिर भक्ति क्या है? भक्ति है 24 घंटा सेवा करना। 24 घंटे का सेवा का अगर लाभ है, जैसे हम लोग देखते हैं बाहर की दुनिया में भी जो लोग रहते हैं, कोई मंदिर का पुजारी है तो वो क्या करता है, सुबह और शाम को जो है अगरबत्ती घुमा के चला जाता है, वो तो उतना ही है उसका। बाकी समय में वो कुछ नहीं करता। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है। भक्ति कंटिन्यूअस, सततम कीर्तयन्तो माम। सतत कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, 24 घंटा चलने वाला। जो व्यक्ति भगवान के लिए 24 घंटा काम कर रहा है, तो फिर भगवान उनके ऊपर फिदा नहीं होंगे तो फिर और किसके ऊपर होंगे? इस प्रकार से सच्चिदानंद परम धाम कृष्ण लोक के उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो हमेशा सतत 24 घंटा जो है वो सेवा करने का, उसको इस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। आगे कीजिए। श्लोक 57। कृष्ण के आश्रित होकर कार्य करना। तो भक्ति में क्या करना है? कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना है, यानी कि कृष्ण के प्रतिनिधि का आश्रय ग्रहण करना है और उनके मार्गदर्शन में काम करना है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि युक्त योग मुपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर। मयि सन्न्यस्य, बाकी सब काम छोड़ के चेतना जो है सर्वकर्म, सभी कामों में जो है चेतना को कृष्ण में, मत परा, कृष्ण में लगाना है। इस प्रकार करने से वो बुद्धि योग यानी कि भक्ति योग में वो आ जाएगा। फिर उसको क्या हो जाएगा? मच्चित्त सततम भाव। इस प्रकार से वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण का आश्रय लेके कृष्ण के लिए काम कर रहा है। आगे कीजिए। तो सेवक भाव क्या है? स्वामित्व त्याग कर पूर्ण रूप से भगवान के निर्देशन में रहना है। जब तक स्वामित्व नहीं त्यागता तब तक जो है वो भक्ति नहीं कर सकता। स्वयं का स्वतंत्रता नहीं है, केवल स्वामी का आज्ञा का पालन करे। उसको समझ में आ जाता है कि अपने आप में वो स्वतंत्र नहीं है। उसकी जो स्वतंत्रता है वो भी भगवान ने ही दिया हुआ है। इसलिए दिया हुआ जो स्वतंत्रता है वो भी वो भगवान के लिए इस्तेमाल करता है। इसीलिए केवल स्वामी का आज्ञा का पालन करता है।
लाभ और हानि से विचलित न होकर श्रद्धा से सेवा करता है। लाभ और हानि से विचलित कौन होता है? जो कर्म फल चाहता है। लेकिन भक्त को अपने कर्म का कोई फल नहीं चाहिए। कर्म फल से लाभ मिले या कर्म फल हानि के रूप में मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, विचलित नहीं होता। और केवल शुद्धा से जो है अपना भक्ति में ही सेवा करता रहता है। ये है सेवक भक्त। तो प्रश्न, कृष्ण के समक्ष अर्जुन ने ऐसा सेवा किया, लेकिन अब कृष्ण नहीं है, तो फिर हम क्या करें? गीता या कृष्ण भक्त के निर्देशन में हमको सेवा करना है, तो ठीक है, कृष्ण तो नहीं है, लेकिन कृष्ण का वाणी गीता है, उसमें क्या करना है उन्होंने सब बता दिया है, उसका पालन कीजिए। या कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में जो है आचार्य है, तो उनका मार्गदर्शन लीजिए। इस प्रकार से काम करने से हमको भी अर्जुन को जो लाभ मिला था वही लाभ हमको भी मिल सकता है। आगे कीजिए। मत भर, स्वार्थ नहीं, केवल कृष्ण तुष्टि, इस प्रकार से वो केवल 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 मेरे लिए ही काम करेगा। तो भक्ति का अगर दुरुपयोग करेगा, तो अभक्त जो है मनमानी कार्य का फल कृष्णार्पण करता है, तो ये दुरुपयोग है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि ठीक है, कृष्ण को ही अर्पण करना है ना, तो फिर वो क्या करेगा? शास्त्र विरुद्ध काम करेगा, फिर उसका फल जो है भगवान को अर्पण करेगा। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं चलता। अनुकूल कृष्णानुशीलनम, ये अनुकूल रूप में होना चाहिए। इस प्रकार अगर जो है मनमानी काम करके उसका फल वो कृष्ण को अर्पण कर रहा है, तो एक दृष्टि से वो भक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। तो सदुपयोग कौन करता है? परंपरागत गुरु के निर्देशन में शास्त्रोक्त सही प्रकार का जो काम करता है, तो वो भक्ति का सदुपयोग वो कर रहा है। आगे कीजिए। श्लोक 58। तो मिथ्या अहंकार जो है हमेशा बंधन कारक रहता है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, तो फिर वो मुक्तिदायक हो जाता है उसके लिए। मच्चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यति, अतः चेत्वम अहंकारात् श्रोष्यसि विनश्यसि। तो दोनों बता रहे हैं इधर। सबसे पहला, कृष्ण भावना व्यक्ति क्या करता है? मच्चित्त, चित्त को भगवान में लगाया है। इसके लिए क्या होता है? सर्व दुर्गानि, दुर्ग यानी कि बाधाएं। क्योंकि मन को जो है भगवान में लगाया है, इसलिए जीवन में आने वाले सभी बाधाओं को मत प्रसादात् तरिष्यति, कृष्ण की कृपा से उसको सब पार कर देता है। और दूसरा अथ यानी कि अथवा, अगर वो नहीं करेगा तो चेतवा अहंकारा, अगर उसको लगता है कि अहंकार यानी कि मैं ही करता हूं, भगवान का क्या जरूरी है, इस प्रकार अगर वो करेगा तो विनंक्षसी, तो उसका जो है विनाश हो जाता है। आगे कीजिए। तो मिथ्या अहंकारी जो है प्रकृतिबद्ध होकर देहात्म बुद्धि में अहंकारवश वो रहेगा। इसके बारे में बहुत सारे श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया है। प्रकृते क्रियमाणानि, तो प्रकृति सब काम कर रहा है, लेकिन वो जो है अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, अहंकार से वो सोचता है कि मैं ही करता हूँ। भौतिक भंवरे के जन्म मृत्यु सागर में वो व्यक्ति अपने आप हो जाएगा, नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति है। किसी गुरु साधु शास्त्र का वो सुनता नहीं है। लेकिन उसके उल्टा जो भक्त है वो क्या करता है? भौतिक कार्य के प्रति अनासक्त है, क्योंकि उसको मार्गदर्शन में ध्यान मिला है, तो इसलिए जो है उसको भौतिक जग, भौतिक जीवन, भौतिक कार्य के प्रति कोई आसक्ति नहीं। कृष्ण उसका मित्र बनकर सुविधा देंगे, इसलिए वो चिंता मुक्त है। और कृष्ण भी जो है किसके पार्टी में रहेंगे? वो भक्त के पार्टी में ही रहेंगे और उनको मदद करते रहेंगे। इसीलिए जो है भक्त हमेशा चिंता मुक्त है। कृष्ण अंदर से देने वाले निर्देश को बाहर से गुरु निश्चित करते हैं। तो कृष्ण अंदर से जो है परमात्मा के रूप में कुछ तो हमको प्रेरणा या कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन ये सही है क्या गलत है, इसको कौन फाइनल करेगा? वो है गुरु। जब हम बोलते हैं कि ऐसा इस प्रकार मेरा विचार है, तो अगर वो परमात्मा का विचार है तो गुरु बोलेंगे कि आप करो। अगर ये आपके विचार है तो वो बोलेंगे कि इसको मत करो। इस प्रकार से गुरु जो है उसको निश्चित करते हैं। नहीं तो जीव सदैव प्रकृतिबद्ध में रहेगा। अगर उसको लग रहा है कि ये परमात्मा से आया है, लेकिन वो परमात्मा के न होते खुद का रहेगा और वो काम वो करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? बंधन में जकड़ जाएगा। आगे कीजिए। श्लोक 59। स्वभाव काम करने बाध्य करता है, जो भी आपका गुण कर्म है उसके हिसाब से जो है व्यक्ति को वो काम करना ही पड़ता है, कितना भी वो कोशिश क्यों ना करे। कभी कभी हम देखते हैं कि ये जो कोयल रहता है, वो अपने अंडे को जो है कौवे के इसमें ही रखता है, तो तभी किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों काले हैं। तो इसीलिए जो है
कोयल का जो बच्चा है उसको भी लगता है कि मैं कौवा ही हूं, लेकिन कब तक? जब तक वसंत काल नहीं आता। जब वसंत का काल आता है तो तभी जो है क्या हो जाता है, कोयल दूसरे कोयल का ध्वनि सुनने के बाद वो गाने लगता है, लेकिन वो काम कौवा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति की जो स्वभाव से जन्मा है तो वो काम उसको करना ही पड़ता है जब समय आता है। यद अहंकार आश्रित्य न योत्से इति मन्यसे, मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यसि। अगर अभी आप बोल रहे कि स्वभाव के हिसाब से मैं काम नहीं करूंगा, फिर भी जो है जब समय आता है तो अपने स्वभाव जिस प्रकार है वो काम आपको करना ही पड़ेगा। ये वाक्य कृष्ण अर्जुन से इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप रजोगुनी हो, यानी कि आप क्षत्रिय हो। ये आपका स्वभाव क्या है? युद्ध करना। लेकिन अभी जो है आप बोल रहे कि युद्ध नहीं करूंगा करके आप जा रहे हैं कहाँ? जंगल में रहने के लिए। लेकिन जंगल में जब आप कुछ भी अन्याय देखेंगे तो आप फिर से आपके अंदर का क्षत्रिय गुण आ जाएगा, इधर आप लड़ाई करेंगे। यानी कि जब समय आता है तो आपका स्वभाव जो है आपको उस प्रकार का काम करने के लिए आपको बाध्य कर देता है। इसीलिए जो है अर्जुन को बोल रखे बाद में आप जो करने वाले हैं तो अभी आप कर लो मेरे लिए, यही आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर है। आगे कीजिए। उदाहरण, क्षत्रिय अर्जुन का स्वभाव है लड़ना, पर अहंकारवश स्वजन हत्या अभी नहीं चाहा, क्योंकि सोचा इसे पाप लगेगा। खुद को स्वामी समझकर असली स्वामी जो कृष्ण है उनका आदेश का भी वो पालन नहीं कर रहा है। यदि अभी नहीं मारेगा तो भी स्वभाव के कारण कभी तो उनसे लड़ना ही होगा। तो ठीक है, अभी मैच ड्रॉ हो गया, तो फिर क्या जिंदगी में कभी वो लड़ाई नहीं करेगा? और कुछ तो होगा तभी जो उसको और लड़ाई करना ही पड़ता है, क्योंकि लड़ाई करना ही उसका स्वभाव है। भले वो राज्य में रहे, जंगल में रहे, स्वर्ग में रहे, पाताल में रहे, नरक में रहे, किधर भी रहे, वो वही काम करेगा वो। इसलिए बद्धात्मा भगवान की इच्छा को पूर्ण करके सुरक्षित रहे। इसलिए हमारे पास एक ही काम, जो स्वभाव से हम जन्मे हैं तो उस स्वभाव से आने वाला जो कर्म है उसको भगवान को अर्पण करो, भगवान के लिए करो। अगर स्वभाव से जो है आपके अंदर जो है चित्रकार का जो है लक्षण आ गए हैं, आप अच्छे चित्रकार हैं, तो फिर भगवान के लिए चित्र बनाओ, भगवान का चित्र बनाओ। अगर आप संगीतकार बन गए हैं तो फिर भगवान के लिए गाना गाओ। अगर आप बहुत अच्छे रसोई बन गए हैं तो फिर भगवान के लिए पंच पकवान बनाओ। इस प्रकार हमारा जो आया है, कर्म के अनुसार जो आया है, उसको कृष्णार्पण करना है। हाँ, हम लोग एक बैगेज लेके आए हैं पिछले जन्म का, लेकिन हम सोच रहे कि ये बैग मेरा है, नहीं। केवल उसके ऊपर जो है हमारा नहीं, कृष्ण का नाम लिखना है। यही है कृष्णार्पण। वो बैगेज तो रहेगा हमारा जब तक हम इस शरीर में है, और हमारा हुनर जो है जब तक हमारा मृत्यु नहीं होता तब तक वो रहेगा। तो आपको करना क्या है, वो जो भी हम लेके आए हैं उसका मेरा नाम न लिखते हुए कृष्ण का नाम लिखना है, वही कृष्णार्पण। इस प्रकार जो हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। आगे कीजिए। श्लोक 60। व्यक्ति को स्वभावबद्ध होकर काम करना ही होगा। कितना भी आप कोशिश करो अपने स्वभाव के विरुद्ध काम करने का, वो हो ही नहीं सकता। जैसे रजोगुण व्यक्ति जो है वो क्रोधित हो ही जाता है, उसको बोलिए कि क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, वो दबाते रहेगा अपने आप को, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। जैसे प्रेशर कुकर, एक प्रेशर के बाद सीटी बजाता है तो तभी जो है इसको रहा नहीं जाता, तलवार बाहर निकालेगा ही। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, कर्तु न इच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि यत्। स्वभाव जेन कौन्तेय, हे कौन्तेय, स्वभाव से जो आपका जो काम है, निबद्ध स्वेन कर्मणा, आपका जो स्वकर्म है आपके स्वभाव के अनुसार निबद्ध, आप वो करने के लिए बद्ध बन गए हो। अभी जो है कर तुम न इच्छसि अनमोहात, मोह वश आप अभी बोल रहे कि वो स्वभाव जन्य काम मैं नहीं करूंगा। अगर आप ऐसे बोल भी रहे हैं मोह के कारण, फिर भी जो है बाद में आप बेबस हो जाएंगे, फिर आपको वही काम करना पड़ता है। यद करिष्यसि अवशोपि यस, अवश यानी कि आप जो है बेबस हो जाएंगे, और आपको काम वो करना ही पड़ेगा। आगे कीजिए। तो कृष्ण का आदेश जो त्यागना है उसे क्या होगा? फिर भी अपने स्वभाव का कार्य करना ही होगा। तो ठीक है, कृष्ण बोल रहे युद्ध करने के लिए, अभी वो त्यागने की सोच रहे युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद जो है, कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद उसका स्वभाव फिर से आएगा, फिर से वो लड़ाई करेगा ही। वो सन्यासी कभी नहीं बन सकता। और अगर स्वीकार लिया अर्जुन ने तो फिर श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा। क्यों? भगवान के मान रख लिया उन्होंने, भगवान को संतुष्ट कर दिया, इसलिए वो श्रेष्ठ है। आगे कीजिए।
आगे है 61 से 63। अभी आगे जो है गुह्यतर ज्ञान। अब तक गुह्य ज्ञान बताया किसका, ब्रह्मन प्राप्ति। अभी और आगे जो है ब्रह्मन के ऊपर परमात्मा। तो अभी ब्रह्मन को शरणागत हो गया या ब्रह्मन के बारे में समझा, न शोचती न कांक्षति। अभी परमात्मा के बारे में जानेगा और उसको शरण में जाएगा, ये नेक्स्ट लेवल है। आगे कीजिए। तो कृष्ण परम निर्देशक है ही। जब इसको समझ में आता है ब्रह्मन प्राप्त व्यक्ति को, तो फिर वो और प्रगति करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। तो जिसको मैं ब्राह्मण समझ रहा था वो जो है, वो नहीं है, उसका और अलग स्वभाव है, वो परमात्मा है। वो ईश्वर है, सबका नियंत्रक है। और कहाँ बैठा है, सर्वभूतानां हृदय। सभी जो जीव है उसके जो है हृदय के प्रदेश में वो बैठा हुआ है। भ्रामयन सर्वभूतानि, उस कारण से जो है सभी जीवों के इसमें वो भ्रमण कर रहा है। यंत्र रूढ़ानी माया, यंत्र के ऊपर जो बस है, बस में जैसे ड्राइवर बैठता है, तो वैसे जो है वो जीवात्मा के साथ जो है वो बैठा हुआ ड्राइवर है, तो वो सब चला रहा है। आगे की। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। अर्जुन सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उनका निर्णय अंतिम नहीं है। वो केवल अपना स्वभाव, अपना जो जितना दिमाग है, बुद्धि है, उसके अनुसार वो चिंतन कर रहा है। लेकिन उसको न भूतकाल का मालूम है न भविष्य काल का मालूम है। वो सर्वज्ञ नहीं है। तो सर्वज्ञ कौन है, परमात्मा। क्योंकि परमात्मा पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे और अभी भी है। तो इसलिए अर्जुन सर्वज्ञ न होने के कारण वो जो बोल रहा है उसको हम लोग अंतिम निर्णय, फाइनल जजमेंट ऐसा नहीं बोल सकते। हृदयवासी परमात्मा जीव का निर्देशक है। परमात्मा ही जो हमको डायरेक्शन देते हैं। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। शरीर परिवर्तन में जीव सब भूल जाता है। जब हम देहांतर करते हैं एक शरीर से दूसरा शरीर, तभी पिछला सब हम भूल जाते हैं। लेकिन परमात्मा भी जीवात्मा के साथ आगे जाता है, लेकिन पिछले जन्म का सब उसको ज्ञान है, क्योंकि उनका कोई भी परिवर्तन नहीं होता। पर परमात्मा याद रखते हैं और वे जीव का साक्षी है, और उनकी अनुमति से ये सब कुछ होता है। भ्रामयन सर्वभूतानि। परमात्मा निर्देशन में प्रवृत्ति से जीव योग्यतानुसार प्रकृति में शरीर प्राप्त करता है। ये परमात्मा का ही निर्देशन है। फिर किस प्रकार से उसका प्रवृत्ति था पिछले जन्म में, उसके अनुरूप जो उसको एक प्रकृति से जो है उसको एक शरीर प्राप्त होता है। अगर वो सत्व गुण में था, रजोगुण में था, तमोगुण में था, उस अनुसार जो उसको सत्व गुण का शरीर, रजोगुण का शरीर या तमोगुण का शरीर प्रकृति से प्राप्त होता है। आगे पीछे। यंत्रारूढ़ानी मांगेगा। कभी उदाहरण बता रहे, एक ही ड्राइवर तेज कार में तेज, धीमी कार में धीमा चलता है। जैसे हम देखते हैं जो ट्रेन के जो इंजन ड्राइवर रहता है, वो तो घर पे रहता है। जब ड्यूटी के लिए आता है तो फिर अपना साइकिल पे आता है। साइकिल चला रहा है, वो साइकिल का ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन उसका स्पीड क्या है, बहुत कम है। और वही व्यक्ति आता है कहाँ, राजधानी चलाने के लिए। ड्राइवर वही है, लेकिन अभी तेज चला रहा है। तो इस प्रकार से ड्राइवर वही है, लेकिन उसका जो है व्हीकल अलग अलग है, वाहन अलग अलग है। इसी प्रकार से जीवात्मा वही है, लेकिन उसका शरीर अलग अलग है। वैसे परमात्मा की अनुमति से जीव विविध शरीर में विविध प्रकार के काम वो करता है। तो निष्कर्ष क्या है, जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए भगवान को शरण उसको जाना ही पड़ेगा। आगे कीजिए। श्लोक 62। शरणागति से कृष्ण लोक को वो जा सकता है। जैसे वो भगवान को शरणागत होगा, तो उसका जो है गोलोक का वीसा और पासपोर्ट सैंक्शन हो जाता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तमेव शरणं गच्छ। तो जो व्यक्ति भगवान को शरणागत हो जाता है सर्वभावेन, यानी कि पूर्ण रूप से, मन बुद्धि अहंकार से जो उनको पूर्ण शरणागत होता है, तो फिर उसका क्या होता है, तत्प्रसादात् पराम शांति। तब जो है उसको भगवान की कृपा से जो है परम शांति प्राप्त होता है। और कौन सा स्थान प्राप्त करता है, जो शाश्वत स्थान, यानी कि आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। शरणागत होके कृष्ण लोक को चला जाता है। आगे कीजिए। शरणागति का लाभ क्या है, दुख का अंत। क्यों? क्योंकि ये दुखालयम अशाश्वतम में वो नहीं रहते। फिर परम धाम की प्राप्ति, उधर जो है सच्चिदानंद शरीर में आनंद का वो आस्वादन करता है। तो दिव्य धाम का वर्णन भी शास्त्रों में है, ऋग्वेद में भी है। तद विष्णु परमम पद।
तो परम धाम जो है वो वैकुंठ है। तो परमात्मा को शरण जाना और कृष्ण को शरण जाना एक जैसा है, क्योंकि परमात्मा ही कृष्ण है या कृष्ण ही परमात्मा है। तो इसको जो है कृष्ण भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बता दिया, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं ही जो है परमात्मा के रूप में हृदय में बैठा हूं। और भगवत गीता 10वें अध्याय का 12-13 में भी उन्होंने बताया, या फिर अर्जुन जो है कृष्ण को गुणगान करते, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवा, आप ही परम 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 हो, आप ही श्रेष्ठ हो। इस प्रकार से जो है परमात्मा को शरण जाना यानी कि कृष्ण को शरण जाने का पहला कदम है। फिर आगे आगे वो भक्ति करेगा तो फिर उसका और जो है भक्ति में प्रगति होता रहेगी। आगे की श्लोक 63। इस ज्ञान पर चिंतन करके जो चाहे वह करो। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्येते अशेषेण यथा इच्छसि तथा करो। अभी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण अब तक जो है इतना सब जो है बता दिया अर्जुन को, इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दे दिया, लेकिन फिर भी उनको स्वतंत्रता दे रहे, क्योंकि भगवान कभी भी जीवात्मा के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। इतना सब उनको बताया क्या करने से अच्छा है करके, लेकिन अंत में बोल रहे इसका निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना है। इति ते ज्ञानम आख्यातम, मैं जो है अभी तक जो है बहुत सारा ज्ञान जो है आख्यातम यानी कि बोल दिया। आप क्या बोला? गुह्यात गुह्य तरम मैया, गुह्य से भी गुह्य जो है वो ज्ञान मैंने आपको सब कुछ बता दिया। विमृश्य एतद अशेषेण, अशेषेण यानी कि संपूर्ण रूप से कुछ भी न छोड़ते हुए, विमृश्येण यानी कि इसका जो है आप मंथन करो, फिर उसके बाद निर्णय में आओ। यथा इच्छसि तथा करो, फिर बाद में आपको कैसे लगता है वैसे आप करो। इस ज्ञान पर चिंतन करके जो चाहे वह करो। आगे कीजिए। तो गुह्यतर ज्ञान क्या है? ब्रह्म भूत पद, फर्स्ट वाला स्टेप, न शोचति न कांक्षति, उससे बढ़कर गुह्यतम ज्ञान यानी कि ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान श्रेष्ठ है। ये उन्होंने सब कुछ बता दिया अब तक। फिर अभी आगे बोल रहे कि अभी बस ब्राह्मण के बारे में मैं बताया, परमात्मा के बारे में भी बताया, फिर अभी यथा इच्छा से तथा, अपनी इच्छा से आप अभी कार्य करो। भगवान जीव की स्वतंत्रता में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। आगे कीजिए। तो गीता जो है अपनी स्थिति कैसे उन्नत करे उसके बारे में बताता है। तो वो कैसे होगा? परमात्मा को हमको शरण जाना पड़ेगा। इससे कृष्ण भावना में सहायता होकर परम सिद्धि यानी कि श्रेष्ठ परिपूर्णता यानी कि वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा यहां से। कृष्ण अर्जुन को लड़ने कहा, पर शरण जाने से पहले अपनी बुद्धि से इस पर चिंतन करने को कहा। तो कृष्ण जो है 100% अर्जुन को बोल रहे कि केवल मैं बोल रहा हूं करके जबरदस्ती से आप ये काम मत करो। आपको स्वतंत्रता दिया है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और विचार करो, चिंतन करो, फिर बाद में आपको जो ठीक लगता है उसको ही आप करो। इस प्रकार से जो है भगवान भी किसी के ऊपर अपना अ, जोर जबरदस्ती जो है नहीं करते। आगे कीजिए। लेकिन गुरु या कृष्ण का निर्देशन ही सर्वोत्तम है। अभी व्यक्ति के पास दो विकल्प है, ये एक अपने मन जो बोल रहे वो करो, या फिर दूसरा जो गुरु या कृष्ण बोल रहे वो करो। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? गुरु और कृष्ण जो निर्देशन दे रहे वही सर्वोत्तम। अभी जो है अर्जुन वही काम करने वाले हैं। उनको अभी चॉइस दिया है, लेकिन वो बोलता है कि बस करिष्ये वचनम तव, मैं केवल आपका ही काम करूंगा, मैं अपना बुद्धि का जो इस्तेमाल नहीं करूंगा। आगे कीजिए। आगे 64 से 66 और आगे वाला, पहले ब्राह्मण के बारे में बताया, परमात्मा, फिर अभी भगवान। गुह्यतम ज्ञान यानी कि सबसे बड़ा गुह्य जो है वो ज्ञान यानी कि शुद्ध भक्त बनना। आगे कीजिए। श्लोक 64। कृष्ण परम उपदेश दे रहे हैं अभी। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, इष्टोसी मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। सर्वगुह्यतमं भूय, भूय यानी कि फिर से क्या कर रहे हैं? गुह्यतमम, सबसे गुह्यों से गुह्य, परम गुह्य जो है वो बात मैं अभी बता रहा हूं। श्रृणु में परमम वचः, सुनो क्या, मेरे परम वचन को आप सुनो। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ? इष्टोसी में, आप जो है मेरे इष्ट यानी कि मेरे आप प्रिय हो। दृढ़मिति, और आप में आप जो है बहुत ही दृढ़ता वाले व्यक्ति हो।
इसीलिए जो है ततो वक्ष्यामि ते हितम, आपके हित के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ उपदेश। आगे कीजिए। तो विविध प्रकार का ज्ञान अभी इधर बताया। सबसे पहले गुह्य ज्ञान यानी कि ब्राह्मण का ज्ञान बताया, उससे बढ़कर गुह्यतर ज्ञान बताया परमात्मा का। उसके बाद गुह्यतम ज्ञान अभी बताएंगे, भगवान को किस प्रकार शरण जाना। भगवद गीता 9वें अध्याय 34, मन मना भव मत भक्तो, वो श्लोक था, अभी फिर से वही हो श्लोक आ रहा है, क्योंकि अंत में जो हमको वही करना है। तो 9वें अध्याय में बताया था, क्योंकि वो इंटरवल था। फिर अभी जो पिक्चर खत्म होने को आ रहा है तो फिर से उसको दोहरा रहे हैं। गीतानुसार, गीता सार पर जोर देने, जो वेद का महत्वपूर्ण बात है, तो वेदों का अंतिम बात यही है क्या, भगवान को शरण जाना। उसी को जो फिर से अभी कृष्ण तक दोहरा रहे हैं। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, सबके लिए कहा उन्होंने। हर किसी को करना है क्या, कृष्ण के लिए मन लगाना, कृष्ण के लिए कर्म करना, सब कुछ कृष्णार्पण करना। आगे की। तो श्लोक 65, शुद्ध भक्त बनो। ये श्लोक तभी था, अभी फिर से जो उसको दोहरा रहे हैं। मन बना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामई वैश्यस्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। मन मना, मन मुझ में लगाओ। भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद याजी, मेरे पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। ये करने से क्या है, मामई वैश्यसी, ये शसी यानी कि आप आएंगे कहाँ, मेरे पास ही आएंगे, और ये सत्य है। और प्रति जाने प्रियोसी में, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप मेरे प्रिय व्यक्ति हो, मेरे प्रिय भक्त हो। आगे की। मन मना यानी कि व्यवसायिक ध्यानी न बने। बाकी लोग जो है ओम शांति करके करते हैं, लेकिन वो कभी शांत नहीं हो सकते। सतत स्मरण हेतु जीवन को हमको बदलना पड़ेगा। जितना ज्यादा कृष्ण का स्मरण हो, उस प्रकार से जो है हमको अपना दिनचर्या को जो है बदलना पड़ेगा। मन को द्विभुज श्याम सुंदर पर लगाकर उनके लिए कार्य करें। जितना हो सके उतना जो है भगवान का स्मरण करना। इसलिए हम देखते हैं भक्त लोग जो है अपने पॉकेट में कृष्ण का तस्वीर रखते हैं। सब जगह जो है पोस्टर में कृष्ण रहता है, इधर कृष्ण रहता है, कभी कभी इधर उधर हम भटके तो भी हमेशा जो है कृष्ण को किधर न किधर तो हम लोग देख लेते हैं। फिर उनके लिए काम करने के लिए सोच लेते हैं। तो मन विष्णु नारायण राम वरा पर भी नहीं लगाए, केवल कृष्ण पर। ये जो है पूरा ऊंचा वाला ध्यान बता रहे गई, बस कृष्ण बोले तो कृष्ण, हमको बोलो की जाना है, हमको वैकुंठ नहीं जाना है। भव मत भक्त, इस प्रकार से जो है आप मेरे भक्त बनो। मद याजी यानी कि मेरी पूजा आप करो। आगे की। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो इसका लाभ क्या है, माम एव यस्यसि, कृष्ण लोक में आकर भगवान के समक्ष हम लोग होंगे, और कृष्ण के साथ उनकी लीला में हम लोग सहभाग हो सकते हैं। सत्यम ते प्रतिजानो प्रियोसी में, अर्जुन कृष्ण के प्रिय मित्र होने के कारण यह गोपनीय ज्ञान उन्हें दिया गया। इसलिए अर्जुन का अनुशीलन से अर्जुन जैसा सिद्धि कोई भी प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण के प्रिय थे, उनको कृष्ण ने यह सब बताया, इसी प्रकार जो है हम भी कृष्ण के भक्ति करके हम भी कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं। जब हम भी कृष्ण के प्रिय बनेंगे तो हमको भी यही अर्जुन को जो मिलने वाला जो लाभ है, हमको भी वो प्राप्त हो सकता है। आगे कीजिए। श्लोक 66, सबका पोषक कृष्ण का शरण लेना। तो अंत में जो है यही फाइनल जो डिसीजन है, निर्णय है पूरा भगवत गीता का, जो कृष्ण को अर्जुन को जो एक जो वाक्य बोलना था, तो अभी बोल रहे हैं। बस अभी सुप्रीम कोर्ट जज जो है जजमेंट दे रहा है, सबका पोषक कृष्ण को शरण लेना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी प्रकार के जो धर्म है उसको पूरा त्याग दे दो, माम एकम शरणम व्रज। सभी प्रकार के धर्म यानी कि अब तक गीता में जो कुछ बताया अलग अलग चीज सबको छोड़ दो, केवल एक ही काम करो, क्या, मुझे शरणागत हो जाओ। तो फिर प्रश्न उठता है कि उनको ही शरणागत होना था तो इतना सकाम निष्काम ये सब घुमा घुमा के क्यों बोले। क्योंकि जब तक वो नहीं बोलते वो जो है शरणागति के तक नहीं आते। क्योंकि कृष्ण अलग अलग मार्ग बता के वो मार्ग में क्या क्या गड़बड़ है सब बता दिए। फिर अंत में अर्जुन ही पूछेंगे कि ठीक है आप ही बताइए कौन सा अच्छा मार्ग है। फिर अभी वो बता रहे कि क्या है, सब मार्ग को छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। उससे क्या होगा, हम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्योंकि उनको पाप का भय जो है सबसे पहला था उनको, युद्ध से इतना पाप लगेगा, तो कृष्ण बोल रहे मेरा शरणागत हो जाओ, मैं आपको सभी प्रकार के पाप से आपको मुक्त कर दूंगा। मां शुच, संकोच मत करो।
दुख मत करो, शोक मत करो, आश्वासन दे रहे हैं। इस प्रकार का आश्वासन केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही दे सकते हैं। आगे कीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, अब तक कृष्ण अनेक ज्ञान बताए। पर ब्रह्मन, परमात्मा, वर्णाश्रम, संन्यास, वैराग्य, इंद्रिय वश, मन वश, ध्यान। अब सारांश में बोल रहे हैं, ये सब छोड़ दो, केवल मुझे शरणागत हो जाओ। माम एकम शरण प्रजा। आगे कीजिए। हरिभक्ति विलास में भी शरणागति विधि के बारे में बताया है कि वह शरणागति के जो है 6 अंग है। सबसे पहला अनुकूल्य से संकल्प, भक्ति की ओर ले जाने वाले जो भी धार्मिक विधि है सब हमको अपनाना है। प्रतिकूल्य से वर्जनम, वर्णाश्रम का नियत कार्य से कृष्ण भावना न मिले तो उसे त्याग। केवल ब्राह्मण का काम करने से ही जो है अगर भक्ति नहीं मिल रहा है तो फिर उस प्रकार का ब्राह्मण का काम करके क्या करेंगे। जैसे वो याज्ञनिक ब्राह्मण थे, केवल ब्राह्मण का काम कर रहे थे लेकिन उससे जो है वो कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर रहे थे, तो वो फिर जो है वो उनके लिए प्रतिकूल था, तो वो छोड़ना उनके लिए अच्छा है। रक्षिष्यति यदि विश्वास, कृष्ण सदैव मेरा रक्षा करेंगे, यह धारणा जो है व्यक्ति को रखना होगा। आगे कीजिए। गोप्तृत्व में वर्णन, शरीर और आत्मा को साथ रखना जो है वो कृष्ण दे देंगे उसको रखने के लिए। इसके लिए जो हमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान को मालूम है। तो भगवान भी जो है चींटी को कन भर और हाथी को मन भर देते ही है, तो भक्त को क्यों नहीं देंगे। आत्मनिक्षेप, केवल कृष्ण ही प्रगति का आधार है। अविक्षेप यानी कि फेंकना, आक्षेप यानी कि ऑब्जेक्शन, और निक्षेप यानी कि प्रगति के लिए जो आवश्यक है तो अपने आप को समर्पित करना है। कार्पण्य, अपने को असहाय रूप में देखना। कार्पण्य यानी कि कृपणता, यानी कि कृपा के अभिलाषी, यानी कि मैं असहाय हूं, मेरे पास कुछ नहीं, आप जो है थोड़ा कृपा बरसाइए, ये है कार्पण्य। इसीलिए अन्य विधि में समय न गंवाकर तुरंत कृष्ण को शरण ले लें। अब तक जो बताया उसमें जो टाइम पास क्यों करना है, अंत में अगर कृष्ण को ही शरणागत होना है तो पहले दिन ही क्यों नहीं। इससे जो हमारा समय बच जाएगा। आगे कीजिए। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, ठीक है, सर्वधर्मान परित्यज्य कर दिया तो आपको शरण में आ गया तो फिर उसका फायदा क्या है। सभी प्रकार के पाप से मुक्ति हो जाएगी। इसके बारे में भगवत गीता 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी उन्होंने बताया था। येषां तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रत। यही श्लोक उन्होंने बताया था उन्होंने। हाँ, येषां तो अंतगतम पापम, व्यक्ति का जो पाप पूरा अंत हो जाता है तो फिर वो व्यक्ति दृढ़व्रता, दृढ़ता से मेरा जो है भक्ति करेगा। पाप मुक्ति के बाद कृष्ण भक्ति वो करना आरंभ करेगा। पर शुद्ध नहीं है तो फिर शरण नहीं होगा क्या। कृष्ण कहे नहीं, केवल शरण आ जाओ, शुद्धता अपने आप हो जाएगी। कुछ लोग बोलते कह रहे मैं शुद्ध नहीं, मैं मंदिर में कैसे आऊंगा। हम बोलते कि तो मंदिर में आ जाओ, अपने आप शुद्ध हो जाओगे। कभी कभी भगवत गीता वितरण के लिए जाते हैं लोग, छूने के लिए तैयार नहीं, वो बोलते कि मैं अशुद्ध हूँ और इसको मैं छूऊंगा तो फिर ये अशुद्ध हो जाएगा। अरे भाई, वो थोड़े अशुद्ध होने वाला है, उसको छुओ तो सही, आप अपने आप शुद्ध हो जाओगे। इतना शक्ति उसमें है। इसलिए कृष्ण बोल रहे कि बस आप पहले एक बार शरणागत हो जाओ, बाकी सब शुद्धता विद्धता जो है वो अपने आप आ जाएगा। माँ शुचो, यानी कि भयभीत मत हो, संकोच मत करो और चिंता मत करो। मालूम नहीं आप में से कितने लोग कांचीपुरम गए, उधर वरदराज जी का मंदिर है, तो वरदराज जी का अभय हस्त है, तो अभय हस्त में लिखा है माँ शुच। तो भगवान जो अभय दान दे रहे हैं कि बस आप मेरे पास आए हो तो फिर अभी आप भयभीत ना हो, संकोच मत करो मेरा काम करने के लिए, और चिंता ना करो। केवल सरल भक्ति से अति प्रयास के बिना कृष्ण के प्रति हम लोग आकर्षित हो सकते हैं। ये सरल भक्ति की शक्ति है। आगे की। आगे है 67 से 71, लास्ट वाला। ये जो गीता अध्ययन है और इसका जो प्रचार है उसके बारे में बता रहे, इसका फायदा क्या है। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है। अब तक जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबको जो जाना उसके बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सुंदर रीति से आपने जो भी अ, भगवत गीता का सार जो है वो समझ में आ गया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। और किसी को कुछ पूछना है।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इस अध्याय का या भगवत गीता का आखिरी विभाग है। गीता अध्ययन तथा प्रचार, उसका जो है क्या फायदा है। श्लोक 67। गीता ज्ञान अभक्त के लिए नहीं है। अभक्त जो है कितना भी इसको पढ़े या कोशिश करे समझने का, वो जैसा शहद का दो बोतल है बाहर से चाटने जैसा है, उसको उसका जो मधुरता क्या है उसको समझ में नहीं आएगी। इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। न अभ्यसूयति यानी कि जो मेरा अभ्यास नहीं करता या मेरा भक्ति नहीं करता तो उसके लिए ये है ही नहीं। बोले तो न तपस्काय, जो भक्ति में तप नहीं करता उसके लिए नहीं है। न अभक्ताय, जो भक्ति नहीं करने वाला अभक्त है उसके लिए ये नहीं है। न च शुश्रूषवे, अच्छी तरह परंपरागत व्यक्ति से जो इसको नहीं सुनता है उसके लिए भी ये नहीं है। यानी कि ये जो लोग हैं, ये लोगों को ये गीता कभी समझ में नहीं आएगा। आगे कीजिए। न तपस्काय, तप न करने वाला भोगी जो है व्यक्ति गीता को कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि कभी भी वो जो है अध्यात्म के बारे में वो व्यक्ति कुछ सोचा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं है। न अभक्ताय, वैदिक अभक्त भी इसको नहीं जानेगा। वैदिक कार्य, वैदिक कर्म कांड उसका करके वो बहुत पंडित तो बन गया है, लेकिन उसको भी जो है ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो भगवान के दृष्टिकोण से वो अभक्ति है। पंडित है लेकिन वो अभक्त है। न च अशुश्रूषवे, कृष्ण भक्त का स्वांग करके सेवा न करने वाला भी इसको नहीं जानेगा। कुछ लोग जो है बोलते हैं हम भी वैष्णव है, सब कुछ है, तिलक पिलक लगाते हैं, लेकिन भगवान का कोई सेवा नहीं कर रहा है। इस प्रकार ढोंगी जो लोग हैं वो भी भगवान को, अब गीता को नहीं समझ सकते। नमाम अभ्यसूयति, जो कृष्ण को जो द्वेष करने वाले जो लोग हैं वो भी नहीं समझ सकते। तो ये द्वेषी लोगों का विचार क्या है। वो बोलते हैं कि कृष्ण जो है वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, इतिहास में आए थे और चले गए बस। और असुर कृष्ण पूजा अलग रूप से करते हैं और गीता का वो लोग व्यापार करते हैं। आजकल जो है तथाकथित पंडित लोग जो है वो क्या करते हैं, कृष्ण को शरणागत नहीं होते, उनका पूजा नहीं करते, उनका भक्ति नहीं करते, केवल उनके नाम के जो लिए जो अपना व्यापार करते हैं। अश्रद्धा लोग भी इसको नहीं जान सकता, इसमें श्रद्धा रखना जो बहुत ही आवश्यक है। आगे कीजिए। श्लोक 68। तो गीता प्रचारक जो है वही धाम जा सकता है। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेष्व अभिध्यासति भक्ति मई परम कृत्वा मामे वश्यत्य संशय। तो अभी जो है श्रुति फल बता रहे हैं इधर। हर शास्त्र के अंत में जो है श्रुति फल रहता है। जो व्यक्ति ये सुना है तो उसको जो ये फल मिलेगा। जैसे कोई सत्यनारायण पूजा में भी बैठता है तो उसमें कथा सुनाते हैं भटजी, फिर अंत में बोलते हैं कि जो भी ये कथा सुना है तो उसको क्या क्या मिलेगा, श्रुति फल। इसी प्रकार से जो है कृष्ण भी भगवत गीता का श्रुति फल जो है वो बता रहे हैं। यह इदम परमम गुह्यम, ये जो परम गुह्य है, मद भक्तेष्व अभिधास्यति, तो भक्त से जो सुनता है या दूसरों को सुनाता है, तो भक्ति मई परम कृत, वो व्यक्ति जो है उसके जीवन में जो है भक्ति को ही सर्वोच्च मान के करता है। और वो व्यक्ति क्या होता है, माम वैश्यस्य संशय, वो मेरे पास ही आएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। आगे की। गीता भक्त के लिए नहीं है। वे गीता प्रचारक बन के भगवान के वो अपराधी बनते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति वो अनाप शनाप कुछ तो बकते रहते हैं। तो गीता केवल भक्त के लिए ही है, तार्किक के लिए ये नहीं है, क्योंकि असली जिसका जो सत्य है उसको कभी समझ में नहीं आएगा। प्रामाणिक प्रचारक भक्ति में प्रगति करके धाम को वो व्यक्ति लौट सकता है। इसलिए प्रचारक बनना है तो प्रामाणिक बनिए, परंपरा में आइए, गुरु साधु शास्त्र दीक्षा लीजिए, फिर ज्ञान आपको सही प्रकार का मिलेगा, फिर उसी को प्रचार करेंगे। उससे भक्त, इसी भगवान जो है प्रसन्न हो जाएंगे, तो फिर आप धाम लौटने के लिए जो है आप योग्य बनेंगे। आगे कीजिए। श्लोक 69। ऐसे गीता प्रचारक कृष्ण को अति प्रिय है। इस प्रकार गीता का प्रचार करके खुद भी जो है गीता को सुन के अपना जीवन को सफल बनाया और दूसरों को भी सुनवा के जो है वो उनका भी जो है जीवन सफल बनाने का जो कोशिश करने वाला जो भक्त है वो कृष्ण को अति प्रिय, उससे बढ़कर और कोई नहीं है गीता का प्रचारक। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमा भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भुवि यानी कि इस पृथ्वी में अन्य प्रियतरो, इनसे जो है बढ़कर, इनसे
तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। जो व्यक्ति मेरा गीता का प्रचार कर रहा है, उससे बढ़कर इस दुनिया में जो है और कोई प्रिय व्यक्ति है ही नहीं। आगे की श्लोक 70। गीता का विद्यार्थी जो है वो कृष्ण का उपासक है। अगर आप केवल गीता पठन भी कर रहे हैं तो फिर वो भी भक्ति है, वो भी जो है कृष्ण का उपासना करने जैसा ही है। क्योंकि गीता क्या है? कृष्ण का ही वो वचन है। इसलिए गीता और कृष्ण दोनों अभिन्न है। अध्यक्षते च ये इमं धर्म्यं संवादमावयो ध्यान यज्ञेन तेना इष्टम स्यामिति मे मति। अध्यक्षेते यानी कि जो अध्ययन करता है किसको? ये गीता को। यही जो इमं धर्म्यम, ये धर्म है। संवादम आवयो, इसमें जो है कृष्ण का जो संवाद है वही धर्म धर्म है सही प्रकार का। ज्ञान यज्ञ न, तो वो क्या कर रहा है? गीता का पठन करके ज्ञान यज्ञ कर रहा है। तेनम अह इष्ट, और वो जो है इष्ट यानी कि भगवान के बहुत ही प्रिय काम वो कर रहा है। इस प्रकार से जो है मेरा ये मम इति, ये जो है मेरा मत है, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। आगे की श्लोक 71। श्रद्धावान श्रवण करके शुभ लोक को जाएगा। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। तो ये जो गीता पढ़ना श्रद्धा से जो है वो एक पुण्य कर्म है। तो इसका जो है फल क्या है? वो मुक्त हो जाएगा यहाँ से, फिर शुभ लोक में चला जाएगा वो व्यक्ति। इस प्रकार से जो है गीता का श्रवण का लाभ के बारे में जो है कृष्ण इधर बता रहे हैं। आगे कीजिए। भगवत गीता 1867। तो द्वेषी को प्रचार न करे, तो ये बताया गया। तो भक्त खुलेआम जो है प्रचार क्यों करता है? ऐसे देखा जाए तो सब लोग भगवान के द्वेषी नहीं है। और हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये भगवान से द्वेष करता है क्या नहीं करता है? जब हम उससे बात करेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। तो इसलिए हमको परखना पड़ेगा कि व्यक्ति कौन है। अगर हमको मालूम पड़ता है कि ये द्वेषी नहीं है, थोड़ा प्रचार करेंगे तो भक्त बनेगा, आगे बढ़ना है। जब आपको लगता है कि ये तो बहुत द्वेषी है तो फिर उसको छोड़ दीजिए। कुछ लोग द्वेषी नहीं है, श्रद्धावान है। श्रवण से वो लोग पाप मुक्त हो जाते हैं और शुभ लोग वो लोग जा सकते थे, इसलिए हम उसको प्रचार करते हैं। हालांकि कृष्ण बोलते हैं कि जो द्वेषी है उसको जो है बिल्कुल ये मेरा गुह्य ज्ञान बताना ही नहीं। लेकिन भक्त जो है कृष्ण से भी बहुत ही उदार वाले हैं। पुण्य कर्म नाम, उदाहरण अश्वमेध यज्ञ। भक्ति करने वाला अशुद्ध धर्मात्मा ध्रुव लोक को जाता है। तो इधर बता रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ जो करता है वो भी जो है ध्रुव लोक तक जाता है। लेकिन अगर कोई भक्ति करने वाला व्यक्ति है लेकिन वो पूर्ण धर्मात्मा नहीं है, थोड़ा अशुद्ध भी है, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है और गीता का श्रवण कर रहा है, तो उसके बलबूते पे वो ध्रुव लोक यानी कि इस भौतिक संसार से ब्रह्म लोक के ऊपर जो ध्रुव लोक है वहां तक वो व्यक्ति जा सकता है। वो शुभ लोक है तो वहां तक जाने का उसका चांसेस है। आगे कीजिए। 72 to 73। अभी अर्जुन इतना सब सुनने के बाद विषाद कर रहे थे, अभी सुभद्र हो गए यानी कि बस थोड़ा निश्चित हो गए। आगे कीजिए। श्लोक 72। क्या गीता ज्ञान अर्जुन का मोह दूर किया? क्योंकि उनका मोह मोह के वशीभूत हो गए थे, इसलिए गीता बताया। तो फिर गीता का असर उनके ऊपर सही तरीके से हो गया था, तो वो बता रहे हैं। कच्चित दे श्रुत पार्थ त्व एकाग्रेने ग्रेन चेतसा कच्चित ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। तो अभी कृष्ण अर्जुन को पूछ रहे, आप पहले मोहित थे, वो मोह को दूर करने के लिए मैं इतना जो है सब आपको ज्ञान बताया। तो ये कश्चित ज्ञानम सम्मोह, ये ज्ञान जो है सुनने से जो है आपका जो सम्मोह था प्रनष्ट, वो प्रनाश यानी कि नाश हो गया क्या हे धनंजय, वो मुझे बताओ। इस प्रकार से उनको वो पूछ रहे हैं। आगे कीजिए। तो कृष्ण गुरु बन के यह प्रश्न क्यों किया? गुरु बन के जानना था कि शिष्य ने सब समझा है क्या नहीं। यदि नहीं तो फिर से गीता बोलने के लिए वो तैयार थे। उनको पूछना था, क्योंकि उसके उद्धार के लिए, उनको मोह से दूर करने के लिए उन्होंने गीता सुनाया। इतना सब गीता सुनने के बाद भी उसके ऊपर वो प्रभाव हुआ कि नहीं, उनको चेक करना था।
अगर यदि वो बोलते थे कि तुम्हारा इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो फिर से जो है उनको दोहराने के लिए वो तैयार थे। लेकिन ऐसा नौबत नहीं है, अर्जुन ने मान गया बस। करिष्ये वचनम तब। इसी प्रकार की अवस्था व्यासदेव जी के भी हुआ था। वो इतना सब लिखे, बहुत ही विचलित हो गए थे। फिर तभी जो उनके गुरु आ गए, फिर गुरु ने उनको सिर्फ मार्गदर्शन किया, तो फिर उनका मोह दूर हो गया। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। इसी प्रकार से इधर अगर अर्जुन बोलते थे कि मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर से बोलने के लिए कृष्ण तैयार थे। हालांकि वो युद्ध भूमि में थे। कोई भी अर्जुन जैसा सुनेगा तो फिर मोह मुक्त होगा ही। इसलिए गीता काल्पनिक काव्य नहीं है, क्योंकि इसका श्रोता अर्जुन मुक्त हो गया। तो यही इसका प्रमाण है कि अर्जुन जैसा व्यक्ति इसको सुन के जो अगर वो मोह से मुक्त हो गया, तो इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति श्रद्धा से यह सुनेगा, तो फिर वो व्यक्ति भी मोह मुक्त हो जाएगा। आगे कीजिए। श्लोक 73। तो गीता श्रवण का लाभ क्या है? अर्जुन मोह मुक्त होकर कृष्ण का आज्ञा का पालन पालक बने। अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। नष्टो मोह, मेरा नष्ट हो गया है मोह। और स्मृतिर्लब्धा, अभी सही प्रकार का स्मरण मुझे आ गया है। कैसे आ गया? तत्प्रसादात् मया च्युता, हे अच्युत, आपकी कृपा से ये सब हो गया है। इसके कारण क्या हो गया है? स्थितोस्मि गत संदेह। गत संदेह, मेरा संदेह शंका सब जो है सब खत्म हो गए हैं। और स्थितोस्मि, अभी जो है मैं स्थिर हो गया हूँ। इसलिए मैं अभी क्या बोल रहा हूँ? करिष्ये वचनम तम। आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। आगे कीजिए। नष्टो मोह। मोह जो है ज्ञान का विरुद्ध है। जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है वो हमेशा मोहित रहता है। तो अपने आप को स्वामी मानना वो मोह है, और अपने आप को सेवक मानना वो सही प्रकार का ज्ञान है। पहले जो है अर्जुन अपने आप को स्वामी समझ रहे थे, फिर स्वामी समझ के कृष्ण को सुना रहे थे। लेकिन बाद में उनको उन्होंने अपने आप को शिष्य स्वीकार किया, तो फिर तभी उनको ज्ञान मिला। स्मृतिर्लब्ध, अर्जुन जाने जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। यह स्मृति नहीं है तो फिर वो होगा मायादास। अगर ये स्मरण है तो फिर वो बनेगा कृष्णदास। तत्प्रसादात, मोह मुक्त होने, भक्त का कृपा पाकर भक्ति करने से ही जो है सिद्धि होना होगा उसके लिए। अगर किसी को जो है मोह मुक्त होना है, तो उसके लिए भक्त की कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार से उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन में जब हम भक्ति करेंगे, या उस भक्ति करने के लिए जब हम तैयार रहेंगे, तब जाके जो है मार्ग खुलेगा। इसी प्रकार से इधर अर्जुन जो है तैयार हो गए, चलो आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तब जाके जो है वो ज्ञान का मार्ग जो है उसके लिए वो खुल गया। आगे कीजिए। स्थितोस्मि। मोहित व्यक्ति है जो नहीं जानता है कि कृष्ण जो है कौन है। कृष्ण कौन है? सर्वज्ञ है, स्वामी है, भक्त पर वो कृपालु है, सबका मित्र है, सुहृद है, हितैषी है। और भक्त के जो है वो पक्ष वाला है हमेशा। प्रकृति जीव काल का वो नियंत्रक है। शक्ति तथा ऐश्वर्य पूर्ण है। भक्त के लिए अपने आप को ही वो दे देता है। पर भक्त कृष्ण भावना कार्य में स्थिर होता है। हाँ, तो संदेह नहीं रहता भक्त को। हमेशा वो अपना कार्य कृष्ण के प्रति हो, हमेशा वो स्थिर रहता है। इसलिए कृष्ण के बारे में ये सब जो लक्षण है उसके, सब सब कुछ उस कृष्ण के बारे में उसको मालूम है। वो बोलते हैं स्थितोस्मि। आगे कीजिए। गत संदेह, मैं भगवान हूं, ये अंतिम संदेह है। अलग अलग प्रकार के जीवन में संदेह आते हैं, और अंतिम संदेह क्या है? मैं भगवान हूं। जब ये चकनाचूर हो जाता है, तो तब समझ जाने के कि हमारे सभी संदेह खत्म हो गए हैं। मोहित नहीं जानते कि भगवान कैसे मायावश हुए। अर्जुन गीता सुन के जान गए कि कृष्ण मित्र नहीं, वो भगवान है। इसीलिए गीता सही जानने वाला संपूर्ण ज्ञान में संदेह मुक्त होकर कृष्ण को शरण जा सकता है। तब वो बोलेगा करिष्ये वचनम तब। संदेह मुक्त अर्जुन कृष्ण इच्छा पूरा करने गांडीव धारण किया। क्योंकि पहले अध्याय में समश्रुते गांडीवम, उसका हाथ से जो है गांडीव सरकने लगा था, फिर वो साइड में था। उसको अभी तैयार हो गया, वो उसको धारण कर दिया। निष्कर्ष, इसलिए मोह मुक्त होने, कृष्ण को भगवान मानकर उनकी आदेश पालन करने हमको सहमत होना होगा। जब कृष्ण का आदेश पालन के लिए जब हम तैयार होते हैं, तो अपने आप हम लोग जो है मोह मुक्त हो जाते हैं। आगे कीजिए।
आगे है 74 78। अभी समय अर्जुन की जो है अभी भविष्यवाणी। बोले तो धृतराष्ट्र को सुना रहे, धृतराष्ट्र की भी चिंता थी कि भविष्य का निर्णय क्या होगा। क्योंकि सबसे पहले श्लोक में ही उन्होंने पूछा था, किम अकुर्वत संजय, यानी कि उधर क्या कर रहे, क्या होने वाला है। तो अभी क्या होने वाला है उसका उत्तर जो अभी संजय ही दे रहे हैं। उसके लिए आपको जो 18 दिन रुकने का जरूरी नहीं है। मैं पहले ही बताता हूँ कि मैच फिक्सिंग हो गया है कि क्या होने वाला है। ये है संजय की भविष्यवाणी। आगे कीजिए। श्लोक 74। संजय को रोमांच हुआ ये सब सुनने के बाद। संजय हुआ, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषौ अद्भुतम रोमहर्षणम इति अहम। अहम यानी कि मैं, इति इस तरीके से। तो वासुदेव से यानी कि कृष्ण का, पार्थ से यानी कि अर्जुन का, ये दोनों जो महात्मा लोग हैं उनका संवादम, दोनों का संवाद मैंने सुन लिया। और ये कैसा था? बहुत ही अद्भुत संवाद था। ये सुन के क्या हो गया? रोमहर्षण, यानी कि रोंगटे खड़े हो गए मेरा। इस प्रकार से अर्जुन संजय अपना अनुभव बता रहे हैं। आगे की। क्यों हो गया? न भूतो न भविष्यति वाला दो महात्माओं का यह संभाषण सुनकर उनको जो इस प्रकार हो गए। क्योंकि इतने बड़े बड़े महात्मा, इस प्रकार का ज्ञान जो है इसके पहले कभी दिया नहीं था, बाद में देंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अभूतपूर्व अद्भुत ये जो ज्ञान था ये प्राप्त करके, क्योंकि संजय भी भक्त है तो फिर उनको भी जो है रोमांच हो गया। तो हम कैसे सफल हो? अर्जुन के अनुगमन से, कृष्ण को जानकर। जिस प्रकार अर्जुन जो है सफल हो गए, उसी प्रकार हम भी जो है कृष्ण को जानने के, फिर बाद में अर्जुन का अनुगमन करेंगे, तो फिर हम भी सफल बन सकते हैं। आगे कीजिए। श्लोक 75। व्यास जो गुरु है, उनकी कृपा से जो है श्रवण किया मैंने, ऐसा संजय बोल रहे हैं। ये मेरे बलबूते पे कुछ हुआ नहीं, भगवान की कृपा से हुआ है। व्यास प्रसादात श्रुतवान ये तद गुह्यतमम अहम परम योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयतः स्वयं। व्यास प्रसादात श्रुतवान, व्यास देव जी की कृपा मुझे हो गई। उसके कारण जो है भाई, ये तद गुह्यतमम परमम ज्ञानम, इसको जो परम गुह्य ज्ञान को मैं सुन सका। और किसका था ये? योगेश्वरात कृष्णात, जो योगेश्वर कृष्ण है, जो साक्षात उनके मुखार विंद से ये कथन को मैंने मैंने सुना। तो फिर कितनी बड़ी कृपा होगी मेरे गुरु महाराज का, व्यास देव जी का मेरे ऊपर। इस प्रकार से वो गुरु को भी जो है अपना धन्यवाद अर्पण कर रहे हैं। आगे की। व्यास प्रसादात, परंपरा से कृष्ण को जानने के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण या गुरु से सुनना एक जैसा ही है। व्यास परंपरागत गुरु है, इसलिए गुरु की आविर्भाव दिन हम लोग व्यास पूजा मनाते हैं। योगेश्वर, गीता में बताए सभी योगों के स्वामी जो है वो कृष्ण ही है, इसलिए वो योगेश्वर है। इस योगेश्वर का, गीता का पालक जो है वही सर्वोत्तम योगी है। आगे कीजिए। श्लोक 76। गीता हर क्षण रोमांच करता है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम एवं अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। सबसे पहले संजय ने बोला कि ये सुन के रोमांच हो रहा है, लेकिन जितना सुन रहा हूं उतना रोमांच बार बार हो रहा है, कि बार बार मुझे झटके लग रहे। राजन, धृतराष्ट्र को बोल रहे, हे राजन, संस्मृत्य संस्मृत्य, इसको जो है सुन सुन के, स्मरण कर करके, क्या? संवादम अद्भुतम केशव अर्जुन यो, केशव और अर्जुन के बीच का ये अद्भुत संवाद को जो है स्मरण कर करके, संवाद तो हो गया लेकिन वही जो है गूंज रहा है मेरे दिमाग में। और ये पुण्यकारी ये संवाद था। इससे क्या हो रहा है? दृश्यामी च मोर मोर, बार बार जो है मुझे हर क्षण जो है रोमांच हो रहा है। आगे की। गीता पाठक गीता का वाक्य भूलता नहीं है, हर क्षण रोमांच से जीवन में सुख प्राप्त करता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जब भी गीता का कोई भी श्लोक, कोई भी पन्ना जब खोल के दे पढ़ता है, तो उसको भी जो इसी प्रकार का जो है एक अनुभव होता है। आगे की। श्लोक 77। अधिकाधिक रोमांच हो रहा है। तच्च संसृत्य संसृत्य रूपम अद्भुतम हरे है
विस्मयो में महानु जन हृष्यामि च पुनः पुनः। अद्भुतम रूपम, वो विराट रूप का याद कर रहे हैं। वो अद्भुत रूप था, उसी को जो है संस्मृत्य संस्मृत्य, उसी को जो है बार बार मैं स्मरण कर रहा हूँ। और वो रूप कैसा था? विस्मयो, वो विस्मयकारी रूप था। हाँ, महान। और उससे जो है हृष्यामि च पुनः पुनः, फिर उसको याद कर करके, स्मरण कर करके, और ज्यादा से ज्यादा मुझे रोमांच हो रहा है। आगे कीजिए। व्यास कृपा से संजय भी विश्व रूप देखे, और वो भी रोमांच हुए। आगे कीजिए। श्लोक 70 है। पांडव विजय सुनिश्चित। अपना अंतिम भविष्यवाणी वो कर रहे हैं, और ये भगवत गीता का आखिरी श्लोक है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर् नमः। यत्र योगेश्वर, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और पार्थ धनुर्धर है, उधर क्या क्या होता है? श्री, विजय, भूति, ध्रुवा, नीति, ये सब उस व्यक्ति को मिल जाता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे ये जो भगवत गीता है इसके ऊपर जो है कुरुक्षेत्र का चित्र है, वो घर में रखने से झगड़ा होगा, ये होगा वो होगा बोलते रहते, तो ये आखिरी श्लोक उनको पढ़ के सुनाने का। देखो, गीता घर में रखने से जो है क्या क्या फायदा होता है। आगे कीजिए। यत्र योगेश्वर कृष्ण, गीता का आरंभ धृतराष्ट्र का प्रश्न से हुआ, कौन जीतेगा। गीता समाप्ति संजय का उत्तर से हुआ, पांडव जीतेंगे, जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है। यत्र पार्थो धनुर्धर, दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच में युद्ध था, पर पार्थ युधिष्ठिर की ओर से लड़े तो फिर विजय सुनिश्चित हुआ, क्योंकि पूरा कुरुक्षेत्र के चैंपियन ऑफ द चैंपियन वही थे। आगे कीजिए। तो लाभ क्या है गीता का श्रवण का? सबसे पहले श्री यानी कि ऐश्वर्य मिलेगा। कृष्ण सारथी बनना उनका एक वैराग्य का भूषण था, तो कृष्ण सारथी बने, तो वो भी जो है एक उनका ऐश्वर्य का एक स्वरूप था, वो भूषण था उनके लिए। अगर साधारण कोई व्यक्ति ड्राइवर बनता है तो लोग बोलेंगे कि ये तो ड्राइवर है, लेकिन कृष्ण अर्जुन का सारथी बने तो फिर हम आज भी जो है उसको पार्थ सारथी करके जो है उनको बहुत ही सम्मान पूर्वक उनको संबोधन करते हैं। विजयी या किसका होगा? संजय का भविष्यवाणी था, युधिष्ठिर ही विजय पाएंगे। उसके बाद भूति यानी कि विलक्षण शक्ति, विजय के बाद पांडव और अधिक समृद्ध होंगे। नीति, युधिष्ठिर कभी भी नीति छोड़ करता नहीं है और झूठ नहीं बोलते, इसलिए विजय उनका ही होगा, क्योंकि वो हमेशा नैतिकता के मार्ग में जाने वाले लोग हैं। आगे कीजिए। तो तर्क क्या है? कृष्ण अर्जुन को लड़ने उकसा रहे हैं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। अरे कृष्ण को क्या पड़ी थी? ये पांडव और कौरवों का जो अपना परिवार का, फैमिली का प्रॉब्लम है, इसमें कृष्ण को बीच में आने का क्यों जरूरी था? वो बीच में आ गए और इतने लोग जो है सब पूरा खत्म हो गए। ये अनीति है, ये अच्छा नहीं है। पर गीता जो है वो अपने आप में वो नीति का वाक्य है, क्योंकि उसका मुख्य जो श्लोक है वो सर्वधर्मान परित्यज्य, वही धर्म का सार है। जो व्यक्ति कृष्ण को शरणागत होता है और वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो फिर वो अनीति का वाक्य कैसे हो सकता है? वो तो अनीति का अनैतिक कार्य हो ही नहीं सकता, यही धर्म का सार है। अन्य विधि अंत में जो है यहाँ तक के आ जाते हैं। जो भी आप विधि से आते हैं तो अंत में जो है कृष्ण को ही शरणागत होना है। आगे की। तो गीता का सार विषय क्या है? हमें जानना है, तर्क और ध्यान एक अलग प्रकार का मार्ग है, पर कृष्ण शरण मार्ग परम सिद्धि का मार्ग है। कुछ लोग तार्किक है, कुछ अष्टांग योग के ध्यान वाले हैं, ठीक है, उनको वो करने दीजिए। लेकिन श्रेष्ठ मार्ग क्या है? वो है भक्ति का मार्ग, कृष्ण को शरणागत होने का। तो वही जो है गीता का सार है, और यही गीता का सार है। अध्याय 18 का सार क्या है? तीन ज्ञान के मार्ग है। एक है गुह्य और नशम पालन, गुह्यतर यानी कि ध्यान और ज्ञान की प्राप्ति करना, और गुह्यतम जो है भक्ति में कृष्ण को शरण में जाना। आगे कीजिए। तो गीता में जो है 5 विषय है, इसके बारे में हम लोग गीता का जो स्टार्टिंग का जो है गीता का परिचय उसमें भी बताया था, उसी को प्रोपा दोहरा रहे। सबसे पहला विषय है ईश्वर। ईश्वर कौन है? कृष्ण। अपने नित्य स्वरूप में अंतरंगा शक्ति में वो रहते हैं। दूसरा है जीव, कृष्ण का ये तटस्था शक्ति है, और इसमें भी दो प्रकार है, एक नित्य बद्ध और एक नित्य सिद्ध। बाद में प्रकृति,
24 अंश जो है उसका ये सृष्टि है। उसके बाद काल, इस टाइम पीरियड इसमें जो है सृष्टि प्रभावित होता है, इसी समय में जो है सृष्टि होता है, फिर सृष्टि दिखता है, उसमें अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं। उसके बाद कर्म, यही काल के इसमें जो है जीवात्मा जो अलग अलग प्रकार के काम करता है, क्योंकि तभी विश्व कभी प्रकट होता है और कभी अप्रकट होता है। आगे कीजिए। सब अलग अलग लगा तो भी सब कृष्ण से संबंधित है। ये पांच विषय जो है अलग अलग लगते होंगे, अरे ये कृष्ण है, ये जीव है, लेकिन सब कुछ जो है कृष्ण का ही है। जीव जो है कृष्ण के, ममेवांशो जीव लोके, और प्रकृति किसका है? कृष्ण बोल रहे कि ये मया अध्यक्ष है ना, प्रकृति है, मेरा प्रकृति है। और काल, वो तो काल पुरुष है। और कर्म, जो भक्ति का जो कर्म है वो उनके लिए करते हैं। इस प्रकार ये पांचों अलग अलग लगा तो भी सब कृष्ण से ही संबंधित है। पर कृष्ण उनसे अलग, यानी कि वो परे है। यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। तो इस ज्ञान का लाभ क्या है? जीव जो है वो तटस्था शक्ति है। भौतिक शक्ति में वो बद्धात्मा है, क्योंकि अपना स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। जब आध्यात्मिक शक्ति में आएगा तो तभी कृष्ण का आदेश का पालक बनेगा। फिर लादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा, यानी कि अपना स्वरूप को वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। आगे की। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से जो है हम लोग अपना भक्ति शास्त्री कोर्स जो है उसको हम लोगों ने संपन्न कर दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम राम, हरे राम राम, हरे राम हरे। राम, हरे हरे हरे। तो कृष्णा किसी, प्रभु जी, धन्यवाद हरि धन्यवाद, बोल, थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम, प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम धन्यवाद प्रभु प्रभु जी। प्रभु जी, हरि बोल हरि हरि दंडवत बोल। बोल। प्रणाम, धन्यवाद प्रभु प्रभु जी जी, हरे आपका धन्यवाद प्रभु जी, कृष्ण थैंक यू दंडवत सो प्रणाम मच। प्रभु जी। सब हरे समझाया। कृष्णा प्रभु धन्यवाद जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, खूप सुंदर। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत थैंक यू प्रणाम। सो मच। हरे कृष्णा, भगवान आपको दंडवत प्रणाम फिर प्रभु जी, खूब छान खूब भक्ति में छान। अभी हरे रखें। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम, थैंक यू थोड़ा सो मच। सुनिए सुनिए, हरे कृष्णा सुनिए। हरे कृष्णा, हरे अभी कृष्णा, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभू जी. गीता हरे खूप छान कृष्णा सांगितली. सुनिए हाँ सुनिए। प्रभु जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो क्लास अभी प्रभु जी, क्लास क्लास नहीं होगा प्रभु जी का, लेकिन हमारा ग्रुप चालू रहेगा। ग्रुप में मैसेज आएंगे एग्जाम के, जिसका एग्जाम रह गया है उनके लिए मैसेज आएंगे, तो ग्रुप चालू रहेगा। लेकिन प्रभु जी का लेक्चर नहीं होगा। प्रभु जी भी मैसेज डालेंगे, उसमें कुछ बोलना है प्रभु जी को, तो प्रभु जी भी डालेंगे। और आप भी मैसेज ग्रुप में एक्टिव रहिए, ठीक है? नहीं तो किसका एग्जाम रह गया तो यस यस प्रभु जी, यस सर्टिफिकेट प्रभु नहीं जी। मिलेगा। और अभी अगले महीने से हम नया बैच चालू कर रहे हैं। अगर आपका कोई है तो फिर उनको बता दीजिए। गौरांग प्रसाद प्रभु जो उनका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो भी हम लोग जो है ग्रुप में डालने वाले हैं उसके बारे में। अगला महीना 23 तारीख के जो 23rd से जो है नया बैच हम लोग चालू कर रहे हैं ऑनलाइन का। अगर आपका कोई है तो फिर उनको संपर्क करने के लिए बताइए। हाँ प्रभु जी। और हम एक एक जूम में हम एक सेशन लेंगे प्रभु जी का धन्यवाद देने के लिए। जैसे अभी प्रभु जी लेक्चर बता रहे थे ना, तभी किसको बोलना है तो 1-2 मिनट 3 मिनट प्रभु जी के बारे में अगले हफ्ते, नहीं तो अगले हफ्ते देखेंगे। मैं ग्रुप में डालूंगा कैसा क्लास लगा प्रभु जी का, थोड़ा ये करना चाहिए ना हम भी। हाँ, तो हाँ दो प्रभू जी, हफ्ते उनका के सम्मान करना चाहिए. यस प्रभु जी, यस। 2 हफ्ते के बाद किसको बोलना है तो हम ग्रुप में डालेंगे, और उसके बाद क्लास चालू करेंगे। प्रभु जी को भी बुलाएंगे। तो इतने दिन प्रभु जी बोल रहे थे, लेकिन हमको कैसा लगा, तो प्रभु जी को हम बोलना चाहिए ना। तो एक ग्रुप में एक कार्यक्रम एक रखेंगे, सेशन, एक दिन एक सेशन 2 घंटे का, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हाँ यस चलिए। हरे प्रभु हरे जी। कृष्णा हरि प्रभु बोल। जी, जी प्रभु जी, हरे थैंक कृष्णा यू। प्रभु जी, एक हरे एक अच्छा कृष्ण। प्रभु जी, अगर हरि कोई बोल। हरे शंका कृष्णा हो, प्रभु जी। एग्जाम को लेके कोई शंका हुआ तो मैं आपसे, हम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं ना, हाँ गौरांग हाँ, प्रसाद? क्यों नहीं, कर चलेगा। कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक विनती है, एक सूचना है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी ने इतना सब कुछ हमारे लिए किया है। ये तो हमारे शिक्षा गुरु है। तो ये झूम जो ऑनलाइन है, ये झूम सिर्फ ये ऑनलाइन पे नहीं, ये झूम टेम्पल है। ये टेम्पल जैसा ही है। प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु है। तो मैं उनसे एक विनती करता हूँ कि एक महीने में या 15 दिन में आपका हमारे साथ सत्संग हो।
आपको जो डेट और जो टाइम है वो सुटेबल है शाम को, वो हमारे लिए उतना थोड़ा कृपा कर दीजिए। हम आपके सभी शिष्य हैं। हम फिर से ये ग्रुप जो है कंटिन्यू रहेगा महीने में, या आपको जितना जरूरी है ये आप थोड़ा प्रवचन कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता के ऊपर। ये मेरी मन की इच्छा है प्रभु जी। आप इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करके आप थोड़ा हमारे ऊपर दया या कृपा कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, और देखेंगे दूसरी भविष्य में। और दूसरी बात यह है, जो अगला हम जूम पे कार्यक्रम रखेंगे प्रभु जी का, तो उसके उसी टाइम को सबका मोबाइल यानी कैमरा चालू रहेगा। अभी हम सिर्फ आवाज सुन रहे हैं सबका, लेकिन कौन कैसे दिखते, कैसे है, क्या है मालूम नहीं है। तो अगले हफ्ते में जो क्लास होगा प्रभु जी के साथ बात करेंगे हम, तो सब कैमरे ओपन रहेंगे। ठीक है। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हरे हरि बोल, हरि बोल, यस, हरि बोल। हरे ठीक है, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च हरि पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। हरि बोल, कीर्ति की जय। हरे हरि कृष्ण बोल। प्रभु जी, थैंक यू सो मच।